अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, आपके शरीर की हर कोशिका, हर परमाणु एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। ये शक्ति इतनी विशाल है कि ये पूरे ब्रह्मांड को अलग खींच रही है। ये आपके और आपके प्रियजनों के बीच की दूरी बढ़ा रही है, शाब्दिक रूप से। ये हमारी आकाशगंगा और पड़ोसी आकाशगंगाओं के बीच की खाई को चौड़ा कर रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये शक्ति पूरे ब्रह्मांड का 68% हिस्सा है। फिर भी हम इसे न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न ही सीधे माप सकते हैं। वैज्ञानिक इसे अंधकार ऊर्जा कहते हैं, और ये शायद विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल समुद्र में तैर रहे हैं, लेकिन आप केवल पानी की सतह पर तैरते हुए कुछ पत्तों को देख सकते हैं। बाकी सब कुछ, गहराई, धाराएं, वह शक्ति जो लहरों को चलाती है, पूरी तरह अदृश्य है। यही हमारे ब्रह्मांड की वास्तविकता है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सभी तारे, सभी ग्रह, सभी आकाशगंगाएं, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर, ये सब मिलकर ब्रह्मांड का केवल 5% है। बाकी 95% वो एक रहस्य है जो हमारी समझ से परे है। 1998 में 2 वैज्ञानिक टीमों ने एक ऐसी खोज की जिसने भौतिकी की दुनिया को हिला दिया। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सॉल परलमटर और ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के ब्रायन श्मिट ने स्वतंत्र रूप से दूर की सुपरनोवा विस्फोटों का अध्ययन किया। वे यह मापना चाहते थे कि ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से धीमा हो रहा है। हर कोई जानता था कि गुरुत्वाकर्षण विस्तार को धीमा कर रहा है, यह तो स्पष्ट था। लेकिन जब उन्होंने डेटा देखा तो वे अवाक रह गए। ब्रह्मांड धीमा नहीं हो रहा था, यह तेज हो रहा था। यह ऐसा था जैसे आपने एक गेंद को हवा में फेंका और गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगी। यह खोज इतनी क्रांतिकारी थी कि इन वैज्ञानिकों को 2011 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन पुरस्कार के साथ एक विशाल प्रश्न भी आया। क्या चीज ब्रह्मांड को तेजी से फैला रही है? किस प्रकार की ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम कर सकती है, जो हर चीज को एक साथ खींचती है? वैज्ञानिकों ने इसे अंधकार ऊर्जा नाम दिया। न इसलिए कि ये काली है, बल्कि इसलिए कि हम इसके बारे में अंधेरे में हैं। अब यहां वास्तव में चौंकाने वाली बात है, ये अंधकार ऊर्जा समय के साथ कमजोर नहीं होती। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, अधिकांश चीजें पतली हो जाती हैं। जैसे आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो रबर पतली हो जाती है। लेकिन अंधकार ऊर्जा अलग है। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार होता है, अंधकार ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ती है। हर नया घन सेंटीमीटर अंतरिक्ष जो बनता है, वो अंधकार ऊर्जा से भरा होता है। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड अपनी ही विनाश की ऊर्जा पैदा कर रहा है। आइए इसे परिप्रेक्ष्य में रखें। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल हॉल में खड़े हैं जहां 100 लोग हैं। इनमें से केवल 5 लोग दिखाई दे रहे हैं। यह सामान्य पदार्थ है, वह सब कुछ जो तारों, ग्रहों और हमारे शरीर से बना है। 27 लोग अदृश्य हैं, लेकिन आप उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं क्योंकि वे चीजों को धक्का देते हैं। यह अंधकार पदार्थ है जो गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से अपनी उपस्थिति दिखाता है। लेकिन बाकी 68 लोग, वे न केवल अदृश्य हैं, बल्कि वे सक्रिय रूप से हॉल को फैला रहे हैं, सभी को एक दूसरे से दूर धकेल रहे हैं। ये अंधकार ऊर्जा है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री डेविड स्पर्गल ने 2003 में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का विस्तृत मानचित्र बनाया। ब्रह्मांड की जन्म की गूंज। इस मानचित्र ने पुष्टि की कि ब्रह्मांड की ऊर्जा का 68.3% अंधकार ऊर्जा है। ये माप इतना सटीक था कि इसने वैज्ञानिक समुदाय में सभी संदेहों को दूर कर दिया। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जिसका अधिकांश भाग हमारे लिए पूरी तरह से रहस्यमय है। लेकिन ये केवल एक अमूर्त वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है। अंधकार ऊर्जा हमारे ब्रह्मांड के भविष्य को निर्धारित कर रही है, और यह भविष्य चिंताजनक है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट कैल्डवेल ने 2003 में एक परिदृश्य प्रस्तावित किया जिसे बिग रिप या महान विदारण कहा जाता है। यदि अंधकार ऊर्जा समय के साथ मजबूत होती रहती है तो लगभग 22 अरब वर्षों में ये इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि ये आकाश गंगाओं को अलग कर देगी, फिर ये सौर मंडलों को तोड़ देगी, फिर ग्रहों को, फिर अणुओं को, और अंत में
परमाणुओं को भी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा भविष्य जहां ब्रह्मांड की संरचना का हर स्तर अलग हो जाता है। पहले हमारी आकाशगंगा मिल्की वे अपने पड़ोसी एंड्रोमेडा से इतनी दूर हो जाएगी कि हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे। फिर हमारे सौर मंडल में ग्रह सूर्य की कक्षा से बाहर निकल जाएंगे। पृथ्वी पर महासागर उबलने लगेंगे क्योंकि अणु एक दूसरे से अलग होने लगेंगे। और अंतिम क्षण में आपके शरीर के परमाणु, जो अरबों वर्षों से एक साथ रहे हैं, अलग हो जाएंगे। ब्रह्मांड शाब्दिक रूप से फट जाएगा, लेकिन यह केवल एक संभावना है। दूसरा परिदृश्य उतना ही निराशाजनक है, ऊष्मीय मृत्यु। यदि अंधकार ऊर्जा स्थिर रहती है तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा। आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर हो जाएंगी कि प्रत्येक आकाशगंगा अपने स्वयं के अंधेरे द्वीप में अकेली हो जाएगी। तारे अपना ईंधन समाप्त कर देंगे, ब्लैक होल भी अंततः वाष्पित हो जाएंगे और ब्रह्मांड एक ठंडे, अंधेरे, खाली स्थान में बदल जाएगा जहां कुछ भी नहीं होता है, हमेशा के लिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ब्रह्मांड विज्ञानी मार्टिन रीस ने 2000 में लिखा कि हम शायद ब्रह्मांड के इतिहास के सबसे दिलचस्प युग में रह रहे हैं। अभी तारे चमक रहे हैं, आकाशगंगाएं टकरा रही हैं, जीवन विकसित हो रहा है, लेकिन यह एक क्षणिक चरण है। अंधकार ऊर्जा के प्रभुत्व में ब्रह्मांड का तो हिंसक विनाश है या अनंत शून्यता। दोनों ही मामलों में जटिलता, जीवन, चेतना, ये सब अस्थायी घटनाएं हैं। अब यहां एक गहरा प्रश्न उठता है, यदि अंधकार ऊर्जा ब्रह्मांड का 68% है, तो क्या हम वास्तव में ब्रह्मांड को समझते हैं? हम गर्व से कहते हैं कि हमने गुरुत्वाकर्षण को समझ लिया है, क्वांटम यांत्रिकी को समझ लिया है, लेकिन ये सिद्धांत केवल उस 5% को समझाते हैं जो दिखाई देता है। बाकी 95% हम पूरी तरह से अज्ञानी हैं। यह ऐसा है जैसे हमने एक किताब के केवल 5 पन्ने पढ़े हैं और दावा कर रहे हैं कि हम पूरी कहानी जानते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के भौतिक विज्ञानी एलन गुथ, जिन्होंने मुद्रास्फीति सिद्धांत प्रस्तावित किया, ने एक बार कहा था कि अंधकार ऊर्जा की खोज उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि ये पता लगाना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये हमारी ब्रह्मांडीय समझ में एक मौलिक बदलाव है। हम सोचते थे कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में हैं, फिर हमने सीखा कि हम नहीं हैं। अब हम सीख रहे हैं कि हम जो कुछ भी देखते हैं वो ब्रह्मांड का एक छोटा, महत्वहीन अंश है। लेकिन शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अंधकार ऊर्जा का अस्तित्व हमेशा से था। ये कोई नई घटना नहीं है। जब ब्रह्मांड केवल कुछ लाख वर्ष पुराना था, अंधकार ऊर्जा वहां थी। जब पहले तारे बने, यह वहां थी। जब हमारा सौर मंडल बना, यह वहां थी। जब पहले जीवन ने पृथ्वी पर सांस ली, यह वहां थी। और जब आप पैदा हुए, यह वहां थी। यह हमेशा पृष्ठभूमि में काम कर रही थी, धीरे धीरे ब्रह्मांड को अलग खींच रही थी, और हमें इसका पता भी नहीं था। येल विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री प्रियमवदा नटराजन ने 2018 में एक आकर्षक अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अंधकार ऊर्जा हमें विनम्रता सिखाती है। हम सोचते थे कि हमारे पास ब्रह्मांड की एक अच्छी समझ है, लेकिन वास्तव में हम एक विशाल रहस्य के किनारे पर खड़े हैं। और यह रहस्य केवल दूर की आकाशगंगाओं में नहीं है, यह यहीं है, इस कमरे में, आपके और मेरे बीच के खाली स्थान में। हर घन सेंटीमीटर में अंधकार ऊर्जा है और हम इसे महसूस भी नहीं कर सकते। अब आइए एक क्षण के लिए रुकें और इस पर विचार करें। आप एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां आप जो कुछ भी देखते हैं, आपका घर, आपका शहर, आकाश में तारे, ये सब ब्रह्मांड का केवल 5% है। बाकी 95% अदृश्य है, और उस अदृश्य भाग का अधिकांश हिस्सा 68% एक रहस्यमय शक्ति है जो सक्रिय रूप से सब कुछ अलग कर रही है। यह आपकी वास्तविकता की धारणा को कैसे बदलता है? प्राचीन भारतीय दर्शन में, वेदों में शक्ति की अवधारणा है, एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सृजन और विनाश दोनों को संचालित करती है। यह एक अमूर्त आध्यात्मिक विचार नहीं था, बल्कि एक मौलिक सिद्धांत था कि ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है, पदार्थ से नहीं। हजारों वर्षों बाद आधुनिक भौतिकी उसी निष्कर्ष पर पहुंच रही है। ब्रह्मांड मूल रूप से ऊर्जा है,
और अधिकांश ऊर्जा एक रूप में है जिसे हम समझ नहीं सकते। प्रकृति की अवधारणा भी है, मूल प्रकृति या पदार्थ जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। वेदांत दर्शन में दृश्य जगत को माया कहा जाता है, एक भ्रम जो वास्तविकता की गहरी परतों को छुपाता है। और ये ठीक वही है जो आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान हमें बता रहा है। जो हम देखते हैं वह वास्तविकता नहीं है, यह वास्तविकता की एक पतली सतह है। नीचे गहराई में कुछ और है, कुछ विशाल, शक्तिशाली और पूरी तरह से रहस्यमय। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी शॉन कैरल ने 2010 में एक उत्तेजक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने सुझाव दिया कि अंधकार ऊर्जा वास्तव में खाली स्थान की ऊर्जा हो सकती है, जिसे वैक्यूम ऊर्जा कहा जाता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार खाली स्थान वास्तव में खाली नहीं है, ये कणों और प्रतिकणों से भरा है जो लगातार अस्तित्व में आते हैं और गायब हो जाते हैं। यह क्वांटम झाग एक ऊर्जा पैदा करता है और शायद यही ऊर्जा ब्रह्मांड को फैला रही है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या। जब भौतिक विज्ञानी वैक्यूम ऊर्जा की गणना करते हैं तो वे एक संख्या प्राप्त करते हैं जो देखी गई अंधकार ऊर्जा से 120 गुना बड़ी है। ये भौतिकी में सबसे खराब भविष्यवाणी है। ये ऐसा है जैसे आपने किसी की ऊंचाई का अनुमान लगाया और आपका अनुमान पूरे ब्रह्मांड के आकार जितना गलत निकला। यह विसंगति हमें बताती है कि हम कुछ मौलिक रूप से गलत समझ रहे हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी लियोनार्ड सस्किंड ने एक और संभावना प्रस्तावित की, एंथ्रोपिक सिद्धांत। शायद अंधकार ऊर्जा का मूल्य इतना सटीक है क्योंकि यदि यह थोड़ा भी अलग होता तो जीवन संभव नहीं होता। यदि अंधकार ऊर्जा थोड़ी अधिक मजबूत होती तो ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलता कि तारे और आकाशगंगाएं कभी नहीं बनती। यदि यह थोड़ी कमजोर होती तो ब्रह्मांड अपने जन्म के तुरंत बाद ढह जाता। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जहां अंधकार ऊर्जा ठीक है, न बहुत अधिक न बहुत कम। और शायद यह कोई संयोग नहीं है। लेकिन यह विचार एक और गहरे प्रश्न की ओर ले जाता है। यदि हमारा ब्रह्मांड ठीक समायोजित है तो क्या अन्य ब्रह्मांड हैं जहां अंधकार ऊर्जा अलग है? क्या हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं, ब्रह्मांडों का एक विशाल संग्रह, प्रत्येक अलग अलग भौतिक नियमों के साथ? और यदि हां, तो क्या हम कभी इन अन्य ब्रह्मांडों का पता लगा सकते हैं? या हम हमेशा के लिए अपने स्वयं के ब्रह्मांडीय द्वीप में फंसे हैं, अंधकार ऊर्जा द्वारा बाकी सबसे अलग? 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लैंक उपग्रह से डेटा जारी किया, जिसने ब्रह्मांड की सबसे विस्तृत तस्वीर प्रदान की। इस डेटा ने पुष्टि की कि अंधकार ऊर्जा न केवल मौजूद है, बल्कि ये ब्रह्मांड के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रही है। लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया कि ये क्या है। हर नई खोज के साथ रहस्य गहरा होता जाता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री कैलिब शार्फ ने 2012 में एक दिलचस्प तुलना की। उन्होंने कहा कि अंधकार ऊर्जा की खोज ऐसी है जैसे आप अपने पूरे जीवन एक घर में रहे हैं और फिर एक दिन आपको पता चलता है कि घर के नीचे एक विशाल तहखाना है जिसके बारे में आपको कभी पता नहीं था, और वह तहखाना आपके घर से 95 गुना बड़ा है। और उसमें कुछ है, कुछ शक्तिशाली और सक्रिय, लेकिन आप नहीं जानते कि क्या। यह हमारी स्थिति है। हम एक ब्रह्मांड में रहते हैं जिसका अधिकांश भाग हमारे लिए अज्ञात है। अब आइए इस बारे में सोचें कि यह हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है। आप सोच सकते हैं कि अंधकार ऊर्जा एक दूर की अमूर्त अवधारणा है, लेकिन वास्तव में यह आपके अस्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह निर्धारित करती है कि आकाश में कितने तारे हैं। यह निर्धारित करती है कि हमारी आकाशगंगा कितने समय तक जीवित रहेगी। यह निर्धारित करती है कि क्या भविष्य की सभ्यताएं अन्य आकाशगंगाओं की यात्रा कर सकती हैं। यह ब्रह्मांड के भाग्य को निर्धारित करती है, और इसलिए हमारे भाग्य को भी। हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के अब्राहम लोएब ने 2014 में गणना की कि अंधकार ऊर्जा के कारण लगभग 100 अरब वर्षों में हमारी आकाशगंगा के बाहर की सभी आकाशगंगाएं इतनी दूर हो जाएंगी कि उनका प्रकाश हम तक कभी नहीं पहुंचेगा। भविष्य के खगोलशास्त्री, यदि वे मौजूद हैं, तो वे एक खाली ब्रह्मांड देखेंगे। वे सोचेंगे कि मिल्की वे ही पूरा ब्रह्मांड है।
वे कभी नहीं जान पाएंगे कि कभी अरबों अन्य आकाशगंगाएं थीं। अंधकार ऊर्जा ब्रह्मांडीय इतिहास को मिटा देगी। यह एक गहरा विचार है। हम एक विशेषाधिकार प्राप्त समय में रहते हैं, एक ऐसा युग जब हम अभी भी दूर की आकाशगंगाओं को देख सकते हैं, जब हम अभी भी ब्रह्मांड के विस्तार को माप सकते हैं, जब हम अभी भी बिग बैंग के प्रमाण देख सकते हैं। लेकिन ये खिड़की बंद हो रही है। अंधकार ऊर्जा धीरे धीरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी को हमसे दूर ले जा रही है। भविष्य की सभ्यताएं, यदि वे उत्पन्न होती हैं, तो उनके पास हमसे कम जानकारी होगी। वे एक गरीब ब्रह्मांड में रहेंगे, न केवल ऊर्जा में बल्कि ज्ञान में भी। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के साइमन वाइट ने 2006 में एक सिमुलेशन चलाया, जिसने दिखाया कि अंधकार ऊर्जा कैसे ब्रह्मांड की संरचना को आकार देती है। उन्होंने पाया कि अंधकार ऊर्जा के बिना ब्रह्मांड बहुत अलग दिखता। आकाशगंगाएं करीब होती, आकाशगंगा समूह बड़े होते और ब्रह्मांड अधिक जुड़ा हुआ होता। लेकिन अंधकार ऊर्जा के साथ ब्रह्मांड तेजी से विखंडित हो रहा है। प्रत्येक आकाशगंगा समूह अपने स्वयं के द्वीप बन रहा है, बाकी ब्रह्मांड से अलग। ये अलगाव केवल भौतिक नहीं है, यह सूचनात्मक भी है। जैसे जैसे आकाशगंगाएं दूर होती हैं, उनके बीच संचार असंभव हो जाता है। यदि कोई उन्नत सभ्यता दूसरी आकाशगंगा में है, तो अंततः हम उनसे संपर्क नहीं कर पाएंगे, न रेडियो तरंगों से, न प्रकाश से, किसी भी तरीके से नहीं। अंधकार ऊर्जा ब्रह्मांड को न केवल भौतिक रूप से बल्कि बौद्धिक रूप से भी अलग कर रही है। ये ब्रह्मांडीय अकेलेपन का एक युग बना रही है। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ और भी अजीब है, कुछ ऐसा जो वैज्ञानिकों को रात में जगाए रखता है। अंधकार ऊर्जा केवल एक रहस्य नहीं है, ये हमारे सबसे मौलिक भौतिकी सिद्धांतों के साथ सीधे टकराव में है। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड हमें बता रहा है कि हमारी समझ मौलिक रूप से अधूरी है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को लें, वह सिद्धांत जिसने गुरुत्वाकर्षण को समझाया, जिसने ब्लैक होल की भविष्यवाणी की, जिसने जीपीएस उपग्रहों को संभव बनाया। यह सिद्धांत एक सदी से अधिक समय से हर परीक्षण में सफल रहा है। लेकिन जब हम इसे अंधकार ऊर्जा पर लागू करते हैं तो कुछ टूट जाता है। समीकरण एक ऐसी ऊर्जा की मांग करते हैं जो नकारात्मक दबाव पैदा करती है, कुछ ऐसा जो बाहर की ओर धकेलने के बजाय अंदर की ओर खींचता है, फिर भी किसी तरह विस्तार का कारण बनता है। ये हमारे सहज ज्ञान के खिलाफ है, ये भौतिकी के खिलाफ है। जैसा कि हम जानते हैं, शिकागो विश्वविद्यालय के माइकल टर्नर, जिन्होंने वास्तव में अंधकार ऊर्जा शब्द गढ़ा था, ने 2000 में कहा कि यह खोज भौतिकी में सबसे गहरा संकट है। क्यों? क्योंकि ये हमें 3 असहज संभावनाओं में से एक को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। पहला, हमारी गुरुत्वाकर्षण की समझ गलत है और आइंस्टीन का सिद्धांत बड़े पैमाने पर विफल हो जाता है। दूसरा, ब्रह्मांड एक अजीब अज्ञात ऊर्जा से भरा है जो सभी ज्ञात भौतिकी का उल्लंघन करती है। तीसरा, हम एक बहुत बड़ी वास्तविकता में रहते हैं, एक मल्टीवर्स, और हमारा ब्रह्मांड केवल एक बुलबुला है जिसमें भौतिक नियम संयोग से जीवन की अनुमति देते हैं। तीनों विकल्प चौंकाने वाले हैं। आइए पहली संभावना का पता लगाएं। क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण वास्तव में बड़े पैमाने पर अलग तरह से काम करता है? पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के जॉन मोफैट ने संशोधित गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत प्रस्तावित किया। उनका विचार यह है कि जब आप आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों के पैमाने पर पहुंचते हैं, लाखों और अरबों प्रकाश वर्ष, तो गुरुत्वाकर्षण कमजोर हो जाता है। यह कमजोर गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड को तेजी से फैलने की अनुमति देता है, बिना किसी रहस्यमय अंधकार ऊर्जा की आवश्यकता के। यह विचार आकर्षक है क्योंकि यह सरल है। कोई नई ऊर्जा नहीं, केवल गुरुत्वाकर्षण का एक नया नियम। लेकिन यहाँ समस्या है। आइंस्टीन का सिद्धांत इतनी अच्छी तरह से काम करता है कि इसे संशोधित करना लगभग असंभव है बिना कुछ और तोड़े। जब भौतिक विज्ञानी संशोधित गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों का परीक्षण करते हैं, तो वे पाते हैं कि वे या तो ब्लैक होल की भविष्यवाणी करने में विफल होते हैं, या वे गुरुत्वाकर्षण तरंगों को गलत तरीके से समझाते हैं, या वे सौर मंडल में ग्रहों की कक्षाओं के साथ असंगत हैं। गुरुत्वाकर्षण को ठीक करना एक जटिल मशीन में एक गियर को बदलने जैसा है। आप एक चीज को ठीक करते हैं
और 10 अन्य चीजें टूट जाती हैं। तो आइए दूसरी संभावना पर विचार करें। अंधकार ऊर्जा वास्तविक है, लेकिन यह क्या है? यहां वैज्ञानिक कई दिशाओं में जा रहे हैं और प्रत्येक दिशा अधिक अजीब है। एक विचार क्विंटेसेंस है, एक गतिशील क्षेत्र जो समय और स्थान में बदलता है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पॉल स्टेनहार्ट ने 2008 में इस अवधारणा को विकसित किया। क्विंटेसेंस एक ऊर्जा क्षेत्र की तरह है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन यह स्थिर नहीं है। यह धीरे धीरे विकसित होता है, समय के साथ बदलता है। शायद अरबों वर्ष पहले यह कमजोर था, अभी यह मजबूत हो रहा है। भविष्य में यह और भी मजबूत हो सकता है, या शायद यह कमजोर हो जाएगा। यदि क्विंटेसेंस सही है, तो अंधकार ऊर्जा एक स्थिर स्थिरांक नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली चीज है। लेकिन यह एक और सवाल उठाता है, यदि अंधकार ऊर्जा बदल सकती है, तो यह किस चीज से बनी है? क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार हर बल एक क्षेत्र से जुड़ा है। विद्युत चुंबकत्व का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। तो क्या अंधकार ऊर्जा का अपना क्षेत्र है? कुछ भौतिक विज्ञानी इसे डार्क एनर्जी फील्ड कहते हैं और वे इसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। फिर एक और अजीब विचार है, फैंटम एनर्जी। यह क्विंटेसेंस से भी अधिक चरम है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रॉबर्ट कैल्डवेल ने 2003 में प्रस्तावित किया कि अंधकार ऊर्जा समय के साथ मजबूत हो सकती है, न केवल स्थिर रहती है बल्कि वास्तव में बढ़ती है। यदि यह सच है, तो ये बिग रिप परिदृश्य की ओर ले जाता है, जिसका हमने पहले उल्लेख किया था। फैंटम एनर्जी इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि ये अंततः परमाणुओं को भी अलग कर देगी। यह ब्रह्मांड का सबसे हिंसक अंत होगा। लेकिन शायद सबसे कट्टरपंथी विचार यह है कि अंधकार ऊर्जा वास्तव में मौजूद नहीं है, कम से कम उस तरह से नहीं जैसा हम सोचते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जॉर्ज एलिस ने 2007 में सुझाव दिया कि जिसे हम अंधकार ऊर्जा कहते हैं, वो वास्तव में ब्रह्मांड की संरचना का एक प्रभाव हो सकता है। ब्रह्मांड पूरी तरह से चिकना नहीं है, इसमें आकाशगंगाओं के घने क्षेत्र और खाली शून्य हैं। शायद यह असमानता एक भ्रम पैदा करती है कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, जबकि वास्तव में यह केवल असमान रूप से फैल रहा है। यह बैक रिएक्शन सिद्धांत कहलाता है और यह अभी भी बहस का विषय है। अब आइए क्वांटम यांत्रिकी के साथ संबंध का पता लगाएं, और यहीं पर चीजें वास्तव में अजीब हो जाती हैं। क्वांटम यांत्रिकी हमें बताती है कि खाली स्थान वास्तव में खाली नहीं है, यह वर्चुअल पार्टिकल से भरा है। कण और प्रतिकण जो लगातार अस्तित्व में आते हैं और एक दूसरे को नष्ट करते हैं। यह क्वांटम उतार चढ़ाव एक ऊर्जा पैदा करता है जिसे वैक्यूम एनर्जी या जीरो पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। 1947 में डच भौतिक विज्ञानी हेनरिक कैसिमिर ने एक प्रयोग का प्रस्ताव रखा जो वैक्यूम एनर्जी को साबित करेगा। उन्होंने कहा, यदि आप दो धातु की प्लेटों को एक दूसरे के बहुत करीब रखते हैं तो उनके बीच का वैक्यूम बाहर के वैक्यूम से अलग होगा। प्लेटों के बीच केवल कुछ क्वांटम तरंगें फिट हो सकती हैं, बाहर सभी तरंगें मौजूद हैं। यह असंतुलन एक बल पैदा करता है जो प्लेटों को एक साथ धकेलता है। 1947 में यह प्रयोग किया गया और कैसिमिर सही थे। वैक्यूम एनर्जी वास्तविक है। तो यहां तर्क है, यदि वैक्यूम एनर्जी वास्तविक है और यदि यह पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, तो शायद यही अंधकार ऊर्जा है। ये सुंदर है, एक सरल सुरुचिपूर्ण स्पष्टीकरण जो क्वांटम यांत्रिकी और ब्रह्मांड विज्ञान को जोड़ता है। लेकिन फिर आप गणना करते हैं और यहीं पर सब कुछ ढह जाता है। जब भौतिक विज्ञानी वैक्यूम एनर्जी की गणना करते हैं, जब वे क्वांटम यांत्रिकी के समीकरणों का उपयोग करते हैं, तो वे एक संख्या प्राप्त करते हैं और फिर वे ब्रह्मांड के विस्तार को मापते हैं और अंधकार ऊर्जा की गणना करते हैं और दो संख्याओं की तुलना करते हैं और वे मेल नहीं खाते, वे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। वैक्यूम एनर्जी की सैद्धांतिक भविष्यवाणी देखी गई अंधकार ऊर्जा से 10 की शक्ति 120 गुना बड़ी है। आइए इसे परिप्रेक्ष्य में रखें। यह एक के बाद 120 शून्य है। यह 1 ट्रिलियन 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 है। यह इतनी बड़ी विसंगति है कि यह लगभग हास्यास्पद है।
यह ऐसा है जैसे आपने किसी की ऊंचाई का अनुमान लगाया और कहा 2 मीटर, और फिर आपने मापा और पाया कि वे वास्तव में पूरे ज्ञात ब्रह्मांड के आकार के हैं। ये भौतिकी में सबसे खराब भविष्यवाणी है और ये हमें बताती है कि हम कुछ गहराई से गलत समझ रहे हैं। स्टीवन वेनबर्ग, जिन्होंने 1967 में नोबेल पुरस्कार जीता, ने इसे ब्रह्मांडीय स्थिरांक समस्या कहा। ये सैद्धांतिक भौतिकी में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। और ये केवल एक तकनीकी समस्या नहीं है, यह एक दार्शनिक संकट है। ये हमें बताती है कि या तो क्वांटम यांत्रिकी गलत है, या सामान्य सापेक्षता गलत है, या हम वास्तविकता की प्रकृति के बारे में कुछ मौलिक याद कर रहे हैं। कुछ भौतिक विज्ञानी सुझाव देते हैं कि एक रद्दीकरण तंत्र होना चाहिए, कुछ अज्ञात भौतिकी जो विशाल वैक्यूम एनर्जी को लगभग पूरी तरह से रद्द कर देती है, केवल एक छोटी सी मात्रा छोड़ती है जो हम अंधकार ऊर्जा के रूप में देखते हैं। लेकिन यह रद्दीकरण अविश्वसनीय रूप से सटीक होना चाहिए, 120 दशमलव स्थानों तक सटीक। यह ऐसा है जैसे आपके पास दो विशाल संख्याएं हैं, प्रत्येक 120 अंकों की, और जब आप उन्हें घटाते हैं तो आपको बिल्कुल 1 मिलता है। ये संभव है, लेकिन ये इतना असंभव है कि ये लगभग चमत्कारी लगता है। यहीं पर एंथ्रोपिक सिद्धांत आता है और ये हमें तीसरी संभावना की ओर ले जाता है, मल्टीवर्स। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के आंद्रे लिंडे ने 1983 में अनंत मुद्रास्फीति का सिद्धांत प्रस्तावित किया। उनका विचार ये है कि हमारा ब्रह्मांड केवल एक है, कि अनगिनत अन्य ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक अलग अलग भौतिक नियमों के साथ, अलग अलग मात्रा में अंधकार ऊर्जा के साथ। अधिकांश ब्रह्मांडों में अंधकार ऊर्जा या तो बहुत मजबूत है या बहुत कमजोर है और जीवन संभव नहीं है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में यह ठीक है, न बहुत अधिक न बहुत कम। और इसीलिए हम यहाँ हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। यह विचार कुछ वैज्ञानिकों को परेशान करता है क्योंकि यह अप्रमाणनीय लगता है। यदि अन्य ब्रह्मांड हमारे से पूरी तरह से अलग हैं, तो हम उन्हें कैसे देख सकते हैं? हम कैसे परीक्षण कर सकते हैं कि वे मौजूद हैं? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मार्टिन रीस ने 2003 में तर्क दिया कि मल्टीवर्स एक वैज्ञानिक परिकल्पना है। भले ही हम इसे सीधे परीक्षण नहीं कर सकते, यदि ये हमारे ब्रह्मांड की विशेषताओं को समझाता है, जैसे कि अंधकार ऊर्जा का सटीक मूल्य, तो यह विचार करने योग्य है। लेकिन अन्य वैज्ञानिक असहमत हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के पीटर वोइट ने 2006 में तर्क दिया कि मल्टीवर्स विज्ञान का अंत है। यदि हम हर चीज को अन्य ब्रह्मांडों में यह अलग है कहकर समझा सकते हैं, तो हम वास्तव में कुछ भी समझा नहीं रहे हैं। हम केवल अपनी अज्ञानता को छुपा रहे हैं। तो हम कहाँ हैं? हमारे पास 3 संभावनाएं हैं और कोई भी संतोषजनक नहीं है। या तो गुरुत्वाकर्षण गलत है, या अंधकार ऊर्जा एक अज्ञात क्वांटम क्षेत्र है, या हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं। प्रत्येक विकल्प हमारी वास्तविकता की समझ को मौलिक रूप से बदल देता है। अब आइए एक अलग कोण से इस पर विचार करें। शायद समस्या यह नहीं है कि हम अंधकार ऊर्जा को नहीं समझते हैं। शायद समस्या यह है कि हम स्वयं ऊर्जा को नहीं समझते हैं। हम ऊर्जा शब्द का उपयोग करते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन क्या हम वास्तव में जानते हैं? भौतिकी में ऊर्जा को काम करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन यह एक परिपत्र परिभाषा है। काम क्या है? यह ऊर्जा का स्थानांतरण है। तो ऊर्जा वो चीज है जो काम करती है, और काम वो है जो ऊर्जा करती है। हम वास्तव में नहीं जानते कि ऊर्जा क्या है, हम केवल जानते हैं कि यह क्या करती है। और यहाँ एक और गहरा सवाल है, क्या ऊर्जा संरक्षित है? भौतिकी का पहला नियम कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल रूप बदलती है। लेकिन क्या यह विस्तारित ब्रह्मांड में सच है? जब अंतरिक्ष फैलता है तो नया अंतरिक्ष बनता है, और वो नया अंतरिक्ष अंधकार ऊर्जा से भरा होता है। तो क्या नई ऊर्जा बनाई जा रही है, या यह कहीं और से आ रही है? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शॉन कैरोल ने 2010 में तर्क दिया कि विस्तारित ब्रह्मांड में ऊर्जा संरक्षण एक वैश्विक नियम नहीं है। स्थानीय रूप से आपके कमरे में, आपके शहर में, यहाँ तक कि आपकी आकाशगंगा में ऊर्जा संरक्षित है।
लेकिन ब्रह्मांडीय पैमाने पर जब अंतरिक्ष स्वयं बदल रहा है तो ऊर्जा संरक्षण टूट जाता है। अंधकार ऊर्जा शाब्दिक रूप से शून्य से बनाई जा रही है। यह एक चौंकाने वाला विचार है। यह हमारे सबसे मौलिक सहज ज्ञान का उल्लंघन करता है, लेकिन यह सामान्य सापेक्षता का एक प्रत्यक्ष परिणाम है। आइंस्टीन के समीकरण हमें बताते हैं कि अंतरिक्ष और समय गतिशील हैं। वे बदल सकते हैं, मुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं, और जब वे करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण के नियम बदल जाते हैं। तो शायद अंधकार ऊर्जा हमें कुछ गहरा सिखा रही है कि ब्रह्मांड एक बंद प्रणाली नहीं है। यह एक खुली, विकसित, रचनात्मक प्रणाली है। यह लगातार नया अंतरिक्ष, नई ऊर्जा, नई संभावनाएं बना रहा है। और शायद ये केवल भौतिकी नहीं है, शायद ये ब्रह्मांड की प्रकृति है। ये हमें वेदांत दर्शन में ब्रह्मन की अवधारणा की याद दिलाता है। परम वास्तविकता जो लगातार स्वयं को प्रकट कर रही है, लगातार नए रूप बना रही है। वेदों में सृष्टि एक एकल घटना नहीं है जो अतीत में हुई थी। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक शाश्वत प्रवाह। और शायद आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। ब्रह्मांड एक स्थिर, समाप्त चीज नहीं है। यह एक जीवित, बढ़ती, विकसित होती प्रक्रिया है। लेकिन यह हमें एक और पहेली की ओर ले जाता है। यदि अंधकार ऊर्जा लगातार नया अंतरिक्ष बना रही है, तो यह कहां से आ रही है? क्या यह वास्तव में शून्य से आ रही है या कोई गहरा स्रोत है? कुछ भौतिक विज्ञानी सुझाव देते हैं कि अंधकार ऊर्जा स्ट्रिंग थ्योरी से जुड़ी हो सकती है। एक सिद्धांत जो कहता है कि ब्रह्मांड की मौलिक इकाइयां बिंदु कण नहीं हैं, बल्कि छोटी कंपन करने वाली स्ट्रिंग्स हैं। स्ट्रिंग थ्योरी में अतिरिक्त आयाम हैं, 6 या 7 अतिरिक्त स्थानिक आयाम जो इतने छोटे हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। शायद अंधकार ऊर्जा इन अतिरिक्त आयामों से रिस रही है। शायद यह एक उच्च आयामी वास्तविकता से आ रही है जो हमारे 3 आयामी ब्रह्मांड को घेरती है। यह विचार सट्टा है, बहुत सट्टा। लेकिन यह दिलचस्प है क्योंकि यह अंधकार ऊर्जा को एक बड़ी तस्वीर से जोड़ता है। यदि स्ट्रिंग थ्योरी सही है तो हमारा ब्रह्मांड एक उच्च आयामी स्थान में एक ब्रेन है, और शायद अंधकार ऊर्जा उस उच्च आयामी स्थान और हमारे ब्रेन के बीच बातचीत का परिणाम है। शायद हम एक बहुत बड़ी वास्तविकता में तैर रहे हैं और अंधकार ऊर्जा उस बड़ी वास्तविकता का प्रभाव है। लेकिन फिर ये सब अनुमान है। सच्चाई ये है कि हम नहीं जानते। और ये अज्ञानता केवल निराशाजनक नहीं है, ये रोमांचक भी है। ये हमें बताता है कि विज्ञान में अभी भी बड़े प्रश्न हैं, गहरे रहस्य हैं, मौलिक खोजें की जानी हैं। अब आइए इस बारे में बात करें कि वैज्ञानिक वास्तव में अंधकार ऊर्जा का अध्ययन कैसे कर रहे हैं। आप एक ऐसी चीज का अध्ययन कैसे करते हैं जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या सीधे माप नहीं सकते? आप इसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। एक तरीका सुपरनोवा का अध्ययन करना है, विशाल तारे जो अपने जीवन के अंत में विस्फोट करते हैं। एक विशेष प्रकार का सुपरनोवा है जिसे टाइप IA कहा जाता है, और ये अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हैं क्योंकि वे हमेशा एक ही चमक के साथ विस्फोट करते हैं। यह उन्हें मानक मोमबत्तियां बनाता है। यदि आप जानते हैं कि वे कितने चमकीले हैं और आप मापते हैं कि वे कितने मंद दिखाई देते हैं, तो आप गणना कर सकते हैं कि वे कितनी दूर हैं। 1998 में 2 टीमों ने दूर के टाइप IA सुपरनोवा का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये सुपरनोवा अपेक्षा से अधिक मंद थे, जिसका अर्थ है कि वे अपेक्षा से अधिक दूर थे, और इसका मतलब था कि ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा था। ये अंधकार ऊर्जा का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण था। लेकिन एक माप पर्याप्त नहीं है। वैज्ञानिकों को पुष्टि की आवश्यकता थी, तो उन्होंने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की ओर रुख किया। ब्रह्मांड की जन्म की गूंज। जब ब्रह्मांड केवल 3,88,000 वर्ष पुराना था, तो यह इतना ठंडा हो गया कि परमाणु बन सकते थे। उस क्षण प्रकाश मुक्त हो गया और पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। आज हम उस प्रकाश को माइक्रोवेव विकिरण के रूप में देख सकते हैं, एक मंद चमक जो हर दिशा से आती है। 2003 में विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब WMAP ने इस विकिरण का विस्तृत मानचित्र बनाया। इस मानचित्र में छोटे तापमान भिन्नताएं हैं। कुछ क्षेत्र थोड़े गर्म हैं, कुछ थोड़े ठंडे हैं। ये भिन्नताएं हमें ब्रह्मांड की संरचना के बारे में बताती हैं।
और जब वैज्ञानिकों ने डेटा का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि ये केवल तभी समझ में आता है जब ब्रह्मांड का 68% अंधकार ऊर्जा हो। ये सुपरनोवा अवलोकनों की स्वतंत्र पुष्टि थी। फिर 2013 में प्लैंक उपग्रह ने और भी अधिक सटीक माप प्रदान किए। प्लैंक ने पुष्टि की कि अंधकार ऊर्जा ब्रह्मांड का 68.3% है, एक अविश्वसनीय रूप से सटीक संख्या। ये ऐसा था जैसे हमने ब्रह्मांड को तोला और पाया कि इसका अधिकांश भाग अदृश्य है। लेकिन वैज्ञानिक यही नहीं रुके, वे अंधकार ऊर्जा के बारे में अधिक जानना चाहते थे। न केवल ये कितनी है, बल्कि ये कैसे व्यवहार करती है। क्या ये समय के साथ बदलती है? क्या यह अंतरिक्ष में समान है? इन सवालों का जवाब देने के लिए उन्होंने बैरियन एकॉस्टिक ऑसिलेशन नामक कुछ का अध्ययन करना शुरू किया। यह एक जटिल नाम है, लेकिन विचार सरल है। प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और विकिरण ध्वनि तरंगों की तरह दोलन करते थे। ये दोलन ब्रह्मांड में एक पैटर्न छोड़ गए, आकाश गंगाओं के वितरण में एक विशिष्ट पैमाना। आज जब हम लाखों आकाश गंगाओं के स्थानों को मापते हैं तो हम इस पैटर्न को देख सकते हैं, और ये पैटर्न हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे विस्तारित हुआ है। स्लोअन डिजिटल स्काई सर्वे ने 2005 में लाखों आकाश गंगाओं का मानचित्रण किया और बैरियन एकॉस्टिक ऑसिलेशन पैटर्न पाया। इस पैटर्न ने पुष्टि की कि अंधकार ऊर्जा वास्तविक है और यह ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। लेकिन इसने कुछ और भी दिखाया। अंधकार ऊर्जा पिछले कई अरब वर्षों में लगभग स्थिर रही है। यह नाटकीय रूप से नहीं बदली है। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि इसने कुछ सिद्धांतों को खारिज कर दिया। यदि अंधकार ऊर्जा तेजी से बदल रही होती तो हम इसे देखते, लेकिन ऐसा लगता है कि यह स्थिर है या कम से कम बहुत धीरे धीरे बदल रही है। यह ब्रह्मांडीय स्थिरांक विचार का समर्थन करता है कि अंधकार ऊर्जा अंतरिक्ष की एक मौलिक संपत्ति है, न कि एक गतिशील क्षेत्र। लेकिन फिर भी हम निश्चित नहीं हो सकते। शायद अंधकार ऊर्जा बहुत धीरे धीरे बदल रही है, इतनी धीरे धीरे कि हम अभी तक इसे माप नहीं सकते। या शायद यह भविष्य में बदलेगी, या शायद यह अतीत में अलग थी। इन सवालों का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों को और अधिक सटीक माप की आवश्यकता है, और यहीं पर अगली पीढ़ी के प्रयोग आते हैं। चिली में वेरा सी रूबिन वेधशाला निर्माणाधीन है। यह 2023 में संचालन शुरू करेगी और 10 वर्षों में अरबों आकाश गंगाओं का सर्वेक्षण करेगी। ये हमें अंधकार ऊर्जा के बारे में अभूतपूर्व विवरण देगी। ये कैसे समय के साथ बदली है, ये अंतरिक्ष में कैसे वितरित है, और ये ब्रह्मांड की संरचना को कैसे प्रभावित करती है। अंतरिक्ष में यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूक्लिड मिशन लॉन्च कर रही है, जो अरबों आकाश गंगाओं के आकार और स्थिति को मापेगी। और नासा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की योजना बना रहा है, जो अंधकार ऊर्जा के अध्ययन के लिए समर्पित होगी। ये मिशन हमें अंधकार ऊर्जा के बारे में इतना डेटा देंगे कि हम अंततः यह निर्धारित करने में सक्षम हो सकते हैं कि यह क्या है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। जितना अधिक हम अंधकार ऊर्जा के बारे में सीखते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। हर नई खोज नए प्रश्न उठाती है। हर नया माप रहस्य को गहरा करता है। ये ऐसा है जैसे हम एक विशाल पहेली को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब हम एक टुकड़ा रखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहेली हमारे विचार से बड़ी है। और शायद यही विज्ञान का सार है। ये जवाब खोजने के बारे में नहीं है, ये बेहतर प्रश्न पूछने के बारे में है। अंधकार ऊर्जा हमें सिखा रही है कि ब्रह्मांड हमारे विचार से अधिक जटिल, अधिक रहस्यमय, अधिक अद्भुत है। और ये हमें विनम्र बना रही है। हमें याद दिला रही है कि हम कितना कम जानते हैं, हमारे पास सीखने के लिए कितना कुछ है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के जे रिचर्ड गॉट ने 2001 में एक दिलचस्प गणना की। उन्होंने पूछा, यदि हम यादृच्छिक रूप से ब्रह्मांड के इतिहास में एक बिंदु पर हैं तो हम कब हैं? और उन्होंने पाया कि हम शायद ब्रह्मांड के जीवन काल के पहले 10% में हैं। ब्रह्मांड अभी केवल 13.8 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन अंधकार ऊर्जा के साथ ये खरबों वर्षों तक जारी रहेगा, शायद हमेशा के लिए। हम ब्रह्मांड के बचपन में रह रहे हैं। अधिकांश ब्रह्मांडीय इतिहास अभी तक नहीं हुआ है। यह एक विस्मयकारी विचार है। हम एक विशेष समय में रहते हैं,
जब तारे अभी भी चमक रहे हैं, जब आकाश गंगाएं अभी भी बन रही हैं, जब जीवन अभी भी संभव है। लेकिन ये समय समाप्त हो रहा है। अंधकार ऊर्जा धीरे धीरे ब्रह्मांड को एक ठंडे, अंधेरे, खाली स्थान में बदल रही है। और हम यहाँ हैं, इस संक्षिप्त चमकदार क्षण में इसके बारे में सोच रहे हैं। तो अंधकार ऊर्जा हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि वास्तविकता हमारे विचार से अधिक अजीब है। ये हमें सिखाती है कि हम जो देखते हैं वह केवल सतह है, कि गहराई में कुछ और है, कुछ विशाल और रहस्यमय। ये हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड एक स्थिर, समाप्त चीज नहीं है, बल्कि एक गतिशील, विकसित प्रक्रिया है। और ये हमें सिखाती है कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते, कि विज्ञान की यात्रा अभी शुरू हुई है। लेकिन अब रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए। हम यहाँ तक आ गए हैं, अंधकार ऊर्जा की खोज से लेकर उसके वैज्ञानिक रहस्यों तक। लेकिन अब हमें एक और कदम आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अंधकार ऊर्जा केवल एक वैज्ञानिक समस्या नहीं है, यह एक दार्शनिक चुनौती है, यह एक अस्तित्वगत प्रश्न है। और ये हमें कुछ ऐसा सिखा रही है जो विज्ञान की सीमाओं से परे जाता है। आइए एक क्षण के लिए वैज्ञानिक से दार्शनिक बने। आइए पूछें, अंधकार ऊर्जा का अर्थ क्या है? न केवल ब्रह्मांड विज्ञान के लिए, बल्कि हमारे लिए, मनुष्यों के लिए, जो इस विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में छोटे नाजुक जीवन जी रहे हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दार्शनिक टिम मॉडलिन ने 2012 में एक गहरा अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अंधकार ऊर्जा हमें ज्ञान मीमांसीय विनम्रता सिखाती है। ये समझ कि हमारा ज्ञान सीमित है, कि वास्तविकता हमारी समझ से बड़ी है। हम सोचते थे कि हम ब्रह्मांड को समझ रहे हैं, हम सोचते थे कि हम प्रगति कर रहे हैं, और फिर हमने पाया कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो केवल 5% है। बाकी 95% पूर्ण रहस्य। ये केवल निराशाजनक नहीं है, यह मुक्तिदायक भी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि अभी भी खोजने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, आश्चर्यचकित होने के लिए बहुत कुछ है। हम ज्ञान की यात्रा के अंत में नहीं हैं, हम शुरुआत में हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा विरोधाभास है। जितना अधिक हम सीखते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था, मैं केवल एक चीज जानता हूं, कि मैं कुछ नहीं जानता। 2500 वर्षों बाद आधुनिक विज्ञान उसी निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। अब आइए एक और कोण से इस पर विचार करें। अंधकार ऊर्जा हमें अदृश्य की शक्ति के बारे में सिखाती है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो दृश्य को महत्व देती है, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन अंधकार ऊर्जा हमें बताती है कि सबसे शक्तिशाली चीजें अक्सर अदृश्य होती हैं। प्रेम अदृश्य है, विचार अदृश्य हैं, चेतना अदृश्य है। और अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग भी अदृश्य है। ये हमें वेदांत दर्शन में अव्यक्त की अवधारणा की याद दिलाता है। वह जो प्रकट नहीं है, जो दृश्य नहीं है, लेकिन फिर भी वास्तविक है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः, सभी प्राणी अव्यक्त से उत्पन्न होते हैं। दृश्य जगत अदृश्य से आता है, और शायद आधुनिक भौतिकी उसी सत्य को फिर से खोज रही है। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न है। यदि ब्रह्मांड का 68% अदृश्य है, तो क्या हम वास्तव में देख रहे हैं? हम सोचते हैं कि हम वास्तविकता को देख रहे हैं, लेकिन हम केवल एक छोटा सा अंश देख रहे हैं। ये ऐसा है जैसे हम एक विशाल पेंटिंग के केवल एक कोने को देख रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम पूरी तस्वीर को समझते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के संज्ञानात्मक वैज्ञानिक डोनाल्ड हॉफमैन ने 2015 में एक कट्टरपंथी विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि हमारी धारणा वास्तविकता को नहीं दिखाती, ये केवल एक उपयोगकर्ता इंटरफेस है, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर आइकन। जब आप एक फाइल आइकन देखते हैं, तो आप वास्तव में कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है नहीं देख रहे हैं, आप केवल एक सरलीकृत प्रतिनिधित्व देख रहे हैं। इसी तरह जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, तो हम वास्तविकता नहीं देख रहे हैं, हम केवल एक सरलीकृत संस्करण देख रहे हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए उपयोगी है। और अंधकार ऊर्जा इस विचार का समर्थन करती है।
यह हमें बताती है कि वास्तविकता हमारी धारणा से बहुत अलग है। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड तारों और आकाश गंगाओं से बना है, लेकिन वास्तव में यह ज्यादातर कुछ और से बना है। कुछ ऐसा जो हम देख नहीं सकते, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। क्या अंधकार ऊर्जा का अध्ययन करना उचित है? कुछ लोग कह सकते हैं, यह बहुत अमूर्त है, ये हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? हमें व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गरीबी, बीमारी, जलवायु परिवर्तन, यह एक वैध चिंता है। लेकिन यहाँ बात है, मौलिक विज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग अलग नहीं हैं, वे जुड़े हुए हैं। जब आइंस्टाइन ने सापेक्षता सिद्धांत विकसित किया तो यह पूरी तरह से सैद्धांतिक था। किसी ने नहीं सोचा था कि इसका कोई व्यावहारिक उपयोग होगा। लेकिन आज जीपीएस उपग्रह सापेक्षता सिद्धांत पर निर्भर करते हैं। यदि हम सापेक्षता को ध्यान में नहीं रखते तो जीपीएस हर दिन कई किलोमीटर की त्रुटि जमा करेगा। इसी तरह अंधकार ऊर्जा का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति के बारे में सिखा रहा है, और ये ज्ञान भविष्य में अप्रत्याशित तरीकों से उपयोगी हो सकता है। शायद हम अंधकार ऊर्जा का उपयोग करना सीखेंगे, शायद हम इसे नियंत्रित करना सीखेंगे, शायद ये भविष्य की प्रौद्योगिकियों की कुंजी होगी जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलिक विज्ञान हमें बदलता है। ये हमारी दुनिया की समझ को बदलता है, ये हमारे स्थान की भावना को बदलता है, और ये हमारे मूल्यों को बदलता है। जब हम सीखते हैं कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अदृश्य है तो ये हमें विनम्र बनाता है, ये हमें खुले दिमाग वाला बनाता है, ये हमें जिज्ञासु बनाता है। और ये गुण, विनम्रता, खुलापन, जिज्ञासा, ये वही हैं जो हमें बेहतर मनुष्य बनाते हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोलशास्त्री सारा सीगर ने 2017 में कहा कि विज्ञान केवल तथ्यों को इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह आश्चर्य की भावना को बनाए रखने के बारे में है। जब हम अंधकार ऊर्जा के बारे में सीखते हैं तो हम आश्चर्यचकित होते हैं, हम विस्मित होते हैं, हम ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य से अभिभूत होते हैं। और ये आश्चर्य की भावना, ये मानव अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब आइए एक और दार्शनिक प्रश्न पर विचार करें। क्या अंधकार ऊर्जा का कोई उद्देश्य है? क्या ये केवल एक यादृच्छिक, अर्थहीन तथ्य है, या क्या इसका कोई गहरा अर्थ है? विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित उद्देश्य नहीं है, कि सब कुछ भौतिक नियमों का परिणाम है, कोई बड़ी योजना नहीं है। लेकिन दर्शन हमें याद दिलाता है कि उद्देश्य कुछ ऐसा है जो हम बनाते हैं। हम अर्थ के निर्माता हैं, हम कहानी के लेखक हैं। तो शायद अंधकार ऊर्जा का उद्देश्य ये है कि ये हमें सिखाती है, ये हमें विनम्रता सिखाती है, ये हमें जिज्ञासा सिखाती है, ये हमें सिखाती है कि वास्तविकता हमारे विचार से अधिक जटिल है, और ये हमें सिखाती है कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते, कि यात्रा अभी शुरू हुई है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी फ्रीमैन डायसन ने 1989 में कहा था कि ब्रह्मांड जानने के लिए बना है, कि ये इस तरह से संरचित है कि बुद्धिमान प्राणी इसे समझ सकें। और शायद अंधकार ऊर्जा इसका हिस्सा है। शायद यह एक पहेली है जो हमें हल करने के लिए दी गई, एक रहस्य जो हमें खोजने के लिए दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और गहरा विचार है। शायद अंधकार ऊर्जा हमें अज्ञात के साथ रहना सिखा रही है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो निश्चितता को महत्व देती है, जो स्पष्ट उत्तर चाहती है, जो अस्पष्टता से असहज है। लेकिन अंधकार ऊर्जा हमें बताती है कि कुछ चीजें अज्ञात हैं और शायद हमेशा अज्ञात रहेंगी, और ये ठीक है। हम अनिश्चितता के साथ रह सकते हैं, हम रहस्य के साथ रह सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है, न केवल विज्ञान के लिए बल्कि जीवन के लिए भी। जीवन अनिश्चितता से भरा है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, हम नहीं जानते कि हमारे निर्णयों के क्या परिणाम होंगे, हम नहीं जानते कि हमारा जीवन कैसे समाप्त होगा। और यह डरावना हो सकता है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी हो सकता है, क्योंकि यदि भविष्य अनिश्चित है तो यह खुला भी है, यह संभावनाओं से भरा है। अब आइए अंधकार ऊर्जा और चेतना के बीच संबंध का पता लगाएं। यह एक कट्टरपंथी विचार है, लेकिन कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक इसे गंभीरता से ले रहे हैं।
क्या हो अगर अंधकार ऊर्जा और चेतना किसी तरह जुड़े हुए हैं? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के गणितीय भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज ने 1989 में सुझाव दिया कि चेतना क्वांटम प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकती है, और यदि चेतना क्वांटम यांत्रिकी से जुड़ी है और यदि अंधकार ऊर्जा भी क्वांटम यांत्रिकी से जुड़ी है, तो शायद दोनों के बीच कोई संबंध है। यह अत्यधिक सट्टा है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन यह एक दिलचस्प विचार है, क्योंकि यदि चेतना और अंधकार ऊर्जा जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड केवल एक निर्जीव यांत्रिक प्रणाली नहीं है। इसका मतलब है कि चेतना ब्रह्मांड का एक मौलिक हिस्सा है, न केवल एक दुर्घटना बल्कि कुछ अंतर्निहित। यह हमें वेदांत दर्शन में चित्त की अवधारणा की याद दिलाता है, शुद्ध चेतना जो सभी अस्तित्व का आधार है। वेदांत में चेतना पदार्थ से अलग नहीं है, यह पदार्थ का स्रोत है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ चेतना है। और शायद आधुनिक भौतिकी अपने तरीके से उसी सत्य की ओर इशारा कर रही है। लेकिन फिर ये सब अनुमान है, हम नहीं जानते, और शायद यही बात है। शायद अंधकार ऊर्जा हमें सिखा रही है कि कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं, या कम से कम अभी तक नहीं, और ये ठीक है। हम प्रश्नों के साथ रह सकते हैं, हम रहस्य के साथ रह सकते हैं। अब आइए एक व्यावहारिक प्रश्न पर आएं। क्या हम कभी अंधकार ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं? क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम इसे ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं? ये विज्ञान कथा की तरह लगता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इस पर विचार कर रहे हैं। यदि अंधकार ऊर्जा वास्तव में वैक्यूम ऊर्जा है, खाली स्थान की ऊर्जा, तो सैद्धांतिक रूप से हम इसे निकाल सकते हैं। कैसिमिर प्रभाव हमें दिखाता है कि वैक्यूम ऊर्जा वास्तविक है और इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है कि यह अविश्वसनीय रूप से कमजोर है। कैसिमिर बल इतना छोटा है कि इसे मापना मुश्किल है, इसे उपयोग करना तो दूर की बात है। लेकिन शायद भविष्य में हम अधिक उन्नत तकनीकें विकसित करेंगे। शायद हम वैक्यूम ऊर्जा को बढ़ाने के तरीके खोजेंगे। शायद हम अंधकार ऊर्जा को सीधे टैप करने के तरीके खोजेंगे। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो यह क्रांतिकारी होगा। यह असीमित ऊर्जा का स्रोत होगा, एक ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगी, जो कभी प्रदूषण नहीं करेगी। लेकिन यहां एक चेतावनी है। यदि हम अंधकार ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम ब्रह्मांड के विस्तार को भी प्रभावित कर सकते हैं। हम ब्रह्मांड के भाग्य को बदल सकते हैं। यह एक भयानक जिम्मेदारी होगी, एक ऐसी शक्ति जो लगभग ईश्वर जैसी होगी, और हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। यह हमें महान शक्ति, महान जिम्मेदारी के विचार की याद दिलाता है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी शक्ति भी बढ़ती है और हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। हम अब केवल निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं हैं, हम सक्रिय भागीदार हैं। हम ब्रह्मांड को आकार दे सकते हैं, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे बुद्धिमानी से आकार दें। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें। क्या अन्य सभ्यताएं अंधकार ऊर्जा के बारे में जानती हैं? यदि ब्रह्मांड में अन्य बुद्धिमान प्राणी हैं, तो क्या उन्होंने भी अंधकार ऊर्जा की खोज की है? और यदि हां, तो उन्होंने इसके बारे में क्या सीखा है? यह एक आकर्षक प्रश्न है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हो सकते। ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं, प्रत्येक में अरबों तारे हैं। सांख्यिकीय रूप से ये लगभग असंभव है कि हम एकमात्र बुद्धिमान प्राणी हैं। और यदि अन्य सभ्यताएं हैं, तो शायद उनमें से कुछ हमसे बहुत अधिक उन्नत हैं। शायद उन्होंने अंधकार ऊर्जा को समझ लिया है, शायद उन्होंने इसे नियंत्रित करना सीख लिया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अब्राहम लोएब ने 2018 में सुझाव दिया कि उन्नत सभ्यताएं अंधकार ऊर्जा का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा के लिए कर सकती हैं। यदि आप अंधकार ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप स्थानीय रूप से अंतरिक्ष के विस्तार को बदल सकते हैं। आप अपने पीछे अंतरिक्ष को फैला सकते हैं और अपने सामने इसे सिकोड़ सकते हैं। प्रभावी रूप से एक वार्प ड्राइव बना सकते हैं। यह आपको प्रकाश की गति से तेज यात्रा करने की अनुमति देगा, सापेक्षता का उल्लंघन किए बिना। यह अत्यधिक सट्टा है, लेकिन यह सैद्धांतिक रूप से संभव है। और यदि यह संभव है, तो शायद कुछ सभ्यताएं पहले से ही ऐसा कर रही हैं। शायद वे ब्रह्मांड में यात्रा कर रही हैं, अंधकार ऊर्जा द्वारा संचालित। और शायद एक दिन हम भी ऐसा करेंगे,
लेकिन यहाँ एक और विचार है। शायद अंधकार ऊर्जा एक महान फिल्टर है, एक चुनौती जो सभी सभ्यताओं को पार करनी होगी। यदि आप अंधकार ऊर्जा को समझ नहीं सकते, यदि आप इसके साथ काम नहीं कर सकते, तो आप अंततः विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि अंधकार ऊर्जा ब्रह्मांड को अलग कर रही है, और यदि आप अनुकूलन नहीं करते तो आप अलग थलग हो जाएंगे। यह एक गंभीर विचार है। यह हमें बताता है कि अंधकार ऊर्जा केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, यह एक अस्तित्वगत चुनौती है। यह हमारे भविष्य को निर्धारित करेगी और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। अब आइए एक और दार्शनिक प्रश्न पर विचार करें। क्या अंधकार ऊर्जा बुराई है? यह एक अजीब सवाल लग सकता है, लेकिन सुनिए। अंधकार ऊर्जा ब्रह्मांड को अलग कर रही है, यह आकाश गंगाओं को अलग कर रही है, यह अंततः सब कुछ नष्ट कर देगी। तो क्या यह बुराई है? नहीं, क्योंकि अंधकार ऊर्जा नैतिक नहीं है। ये न अच्छी है न बुरी, ये बस है। ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण या विद्युत चुंबकत्व। ये कोई इरादा नहीं रखती, ये कोई उद्देश्य नहीं रखती, ये बस काम करती है। ये हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ब्रह्मांड नैतिक नहीं है, ये न्यायपूर्ण नहीं है, ये निष्पक्ष नहीं है, ये बस है, और हमें इसे स्वीकार करना होगा। हम ब्रह्मांड को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम अपनी प्रतिक्रिया को बदल सकते हैं। हम अर्थ बना सकते हैं, भले ही ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित अर्थ न हो। यह अस्तित्ववाद का सार है। दार्शनिक विचार कि हम अपने स्वयं के अर्थ के निर्माता हैं। ब्रह्मांड हमें कोई उद्देश्य नहीं देता, लेकिन हम अपना उद्देश्य बना सकते हैं। हम अपनी कहानी लिख सकते हैं, और यह मुक्तिदायक है। अब आइए एक अंतिम दार्शनिक प्रश्न पर विचार करें। अंधकार ऊर्जा हमें मृत्यु के बारे में क्या सिखाती है? यह एक गहरा प्रश्न है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंधकार ऊर्जा हमें बताती है कि सब कुछ अस्थायी है। तारे मरेंगे, आकाश गंगाएं बिखर जाएंगी, ब्रह्मांड स्वयं या तो फट जाएगा या ठंडा हो जाएगा। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। ये निराशाजनक लग सकता है, लेकिन ये मुक्तिदायक भी हो सकता है, क्योंकि यदि सब कुछ अस्थायी है तो हर क्षण कीमती है, हर अनुभव अद्वितीय है, हर संबंध महत्वपूर्ण है। हम जीवन को हल्के में नहीं ले सकते, हमें इसे जीना होगा, पूरी तरह से, गहराई से, प्रामाणिक रूप से। बौद्ध दर्शन में अनित्य की अवधारणा है, अस्थायिता। सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है, और यह दुख का स्रोत है। हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो बदल रही हैं, लेकिन यह मुक्ति का स्रोत भी है। यदि हम अस्थायिता को स्वीकार करते हैं, यदि हम परिवर्तन को गले लगाते हैं, तो हम मुक्त हो सकते हैं। और अंधकार ऊर्जा हमें यही सिखा रही है। ये हमें सिखा रही है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये बदल रहा है, ये विकसित हो रहा है, और हमें भी बदलना होगा, हमें भी विकसित होना होगा, हमें अस्थायिता को स्वीकार करना होगा। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। भले ही सब कुछ अस्थायी है, फिर भी कुछ स्थायी है। ज्ञान, जो हम सीखते हैं, जो हम खोजते हैं, जो हम बनाते हैं, ये हमसे आगे रहता है। ये भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। ये ब्रह्मांड की कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद यही अंधकार ऊर्जा का अंतिम सबक है। भले ही ब्रह्मांड अलग हो रहा है, भले ही सब कुछ अस्थायी है, फिर भी हम अर्थ बना सकते हैं, हम ज्ञान बना सकते हैं, हम सुंदरता बना सकते हैं, हम प्रेम बना सकते हैं। और ये चीजें, ये अमूर्त अदृश्य चीजें, ये वास्तव में मायने रखती हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री एलेक्स फिलिपेंको ने 2019 में कहा कि अंधकार ऊर्जा का अध्ययन करना ब्रह्मांड के साथ बातचीत है। हम प्रश्न पूछते हैं और ब्रह्मांड उत्तर देता है। हमेशा स्पष्ट रूप से नहीं, हमेशा पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये उत्तर देता है। और ये बातचीत, ये खोज की यात्रा, ये मानव अनुभव का सार है। तो अंधकार ऊर्जा हमें क्या सिखाती है? ये हमें विनम्रता सिखाती है कि हम बहुत कम जानते हैं। ये हमें जिज्ञासा सिखाती है कि अभी भी बहुत कुछ खोजना है। ये हमें साहस सिखाती है कि हम अज्ञात का सामना कर सकते हैं। ये हमें अस्थायिता सिखाती है कि सब कुछ बदलता है। और ये हमें अर्थ सिखाती है कि हम अपनी कहानी के निर्माता हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें आश्चर्य सिखाती है।
जब हम रात के आकाश को देखते हैं, जब हम तारों को देखते हैं, तो हम जानते हैं कि हम केवल सतह देख रहे हैं। गहराई में कुछ और है, कुछ विशाल, रहस्यमय, अद्भुत। और ये ज्ञान, ये आश्चर्य की भावना, ये हमें जीवित बनाती है, ये हमें मानव बनाती है। अब जैसे ही हम इस यात्रा के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, आइए एक क्षण रुकें और प्रतिबिंबित करें। हम अंधकार ऊर्जा की खोज से शुरू हुए, एक वैज्ञानिक रहस्य जिसने भौतिकी की दुनिया को हिला दिया। हमने इसके वैज्ञानिक सिद्धांतों का पता लगाया, क्वांटम यांत्रिकी, सापेक्षता, ब्रह्मांडीय स्थिरांक समस्या। और अब हम दार्शनिक निहितार्थों पर पहुंच गए हैं। अर्थ, उद्देश्य, अस्तित्व के प्रश्न। ये यात्रा हमें दिखाती है कि विज्ञान और दर्शन अलग नहीं हैं, वे जुड़े हुए हैं। विज्ञान हमें तथ्य देता है, लेकिन दर्शन हमें अर्थ देता है। विज्ञान हमें बताता है कि क्या है, लेकिन दर्शन हमें बताता है कि इसका क्या मतलब है। और दोनों एक साथ वे हमें एक पूर्ण तस्वीर देते हैं, न केवल ब्रह्मांड की बल्कि हमारे स्थान की भी। और यह स्थान, यह छोटा, नाजुक, अस्थायी स्थान, यह कीमती है। हम एक विशाल, रहस्यमय ब्रह्मांड में छोटे प्राणी हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं। और यह चेतना, यह जागरूकता, यह जिज्ञासा, यह ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत हिस्सा हो सकता है। अंधकार ऊर्जा हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड हमारे विचार से बड़ा है, अधिक जटिल है, अधिक रहस्यमय है। लेकिन ये हमें ये भी याद दिलाती है कि हम इसका हिस्सा हैं। हम ब्रह्मांड के बाहर के पर्यवेक्षक नहीं हैं, हम इसके भीतर के भागीदार हैं। हम स्टारडस्ट से बने हैं। हम ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को जानने का। और शायद यही अंधकार ऊर्जा का सबसे गहरा सबक है। हम अकेले नहीं हैं, हम अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, हर परमाणु, हर कण, हर ऊर्जा क्षेत्र के साथ। और यह संबंध, यह एकता, यह वास्तविकता की अंतिम प्रकृति हो सकती है। वेदांत दर्शन में तत् त्वम् असि का महावाक्य है, तू वही है। तुम ब्रह्मांड से अलग नहीं हो, तुम ब्रह्मांड हो। और शायद आधुनिक भौतिकी अपने तरीके से उसी सत्य की ओर इशारा कर रही है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का एक अभिव्यक्ति हैं। तो जब आप आज रात आकाश को देखें, जब आप तारों को देखें, तो याद रखें, आप जो देख रहे हैं वो केवल शुरुआत है। गहराई में, अदृश्य में कुछ और है, कुछ विशाल, शक्तिशाली, रहस्यमय। और वह अंधकार ऊर्जा, वह आपका हिस्सा है। यह आपके भीतर है, यह आपके चारों ओर है, यह हर जगह है। और यह ज्ञान, यह गहरी, आश्चर्यजनक, विनम्र ज्ञान, ये हमें बदल सकता है। ये हमें अधिक जिज्ञासु बना सकता है। ये हमें अधिक खुले दिमाग वाला बना सकता है। ये हमें अधिक दयालु बना सकता है। क्योंकि यदि हम सभी जुड़े हुए हैं, यदि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो हम सभी एक ही यात्रा में हैं। हम सभी एक ही रहस्य का सामना कर रहे हैं। हम सभी एक ही आश्चर्य को साझा कर रहे हैं। और शायद यही अंधकार ऊर्जा का अंतिम उपहार है। ये हमें एकजुट करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक साथ हैं, इस छोटे नीले ग्रह पर, इस विशाल, रहस्यमय ब्रह्मांड में। और साथ में हम खोज सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम बढ़ सकते हैं, हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं। क्योंकि अंत में यही मायने रखता है, न कि हम कितना जानते हैं, बल्कि हम कितना आश्चर्यचकित हो सकते हैं। न कि हम कितना नियंत्रण करते हैं, बल्कि हम कितना स्वीकार कर सकते हैं। न कि हम कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि हम कितने विनम्र हैं। अंधकार ऊर्जा, ब्रह्मांड का 68%, अदृश्य, रहस्यमय, शक्तिशाली। यह हमें सिखा रही है कि वास्तविकता हमारे विचार से बड़ी है। और यह सबक, यह गहरा, परिवर्तनकारी सबक, ये हमारे साथ रहेगा। ये हमें आकार देगा, ये हमें प्रेरित करेगा, ये हमें याद दिलाएगा कि हम एक अद्भुत, रहस्यमय, असीम ब्रह्मांड में रहते हैं। और ये ज्ञान, ये सरल, गहरा ज्ञान, ये सब कुछ बदल देता है। अब इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करना होगा। हमने अंधकार ऊर्जा के विज्ञान को देखा है, हमने इसके दार्शनिक निहितार्थों का पता लगाया है, लेकिन अब सबसे कठिन प्रश्न बचा है, ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है?
यहां और अभी, इस क्षण में, जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, अंधकार ऊर्जा आपके जीवन को कैसे बदलती है? ये केवल एक बौद्धिक प्रश्न नहीं है, ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है। क्योंकि जब हम सीखते हैं कि ब्रह्मांड का 68% अदृश्य है, जब हम समझते हैं कि हम जो देखते हैं वो केवल 5% है, तो ये हमारी वास्तविकता की धारणा को मौलिक रूप से बदल देता है। और ये परिवर्तन, ये गहरा आंतरिक परिवर्तन, ये शायद अंधकार ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण खोज है। आइए ईमानदार रहें, जब आप पहली बार अंधकार ऊर्जा के बारे में सुनते हैं तो ये अमूर्त लगता है, ये दूर लगता है, ये ऐसा लगता है जैसे ये केवल वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये सच नहीं है। अंधकार ऊर्जा हर किसी के लिए है, क्योंकि ये हमें कुछ ऐसा सिखाती है जो हर मनुष्य को जानना चाहिए, कि वास्तविकता हमारे विचार से बहुत अधिक रहस्यमय है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डैचर केल्टनर ने 2003 में विस्मय की भावना का अध्ययन किया। वह अनुभव जब हम कुछ इतना विशाल, इतना सुंदर, इतना रहस्यमय देखते हैं कि हम अवाक रह जाते हैं। उन्होंने पाया कि विस्मय हमें बदलता है। ये हमें अधिक विनम्र बनाता है, ये हमें अधिक उदार बनाता है, ये हमें अधिक जुड़ा हुआ महसूस कराता है। और अंधकार ऊर्जा, ये विशाल अदृश्य शक्ति जो ब्रह्मांड को आकार दे रही है, ये विस्मय का एक स्रोत है। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। हम अंधकार ऊर्जा को देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, तो हम इससे विस्मित कैसे हो सकते हैं? उत्तर ये है कि विस्मय केवल दृश्य के बारे में नहीं है, यह समझ के बारे में है। जब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अदृश्य है, जब हम महसूस करते हैं कि हम एक विशाल रहस्य से घिरे हुए हैं, तो ये हमें विस्मित करता है। ये हमारे दिमाग को खोलता है, ये हमारे दिल को खोलता है। अब आइए एक महत्वपूर्ण बात स्वीकार करें। मैं समझता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? क्या वैज्ञानिक वास्तव में जानते हैं कि अंधकार ऊर्जा मौजूद है? या ये केवल एक सिद्धांत है, एक अनुमान है? यह एक वैध प्रश्न है, और मैं आपको एक ईमानदार उत्तर दूंगा। हाँ, अंधकार ऊर्जा एक सिद्धांत है, लेकिन ये केवल एक अनुमान नहीं है। ये एक सिद्धांत है जो कई स्वतंत्र अवलोकनों द्वारा समर्थित है। सुपरनोवा माप, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, आकाशगंगा वितरण, ये सभी अलग अलग तरीके एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ है, कुछ विशाल और शक्तिशाली, जो इसे तेजी से फैला रहा है। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, हम नहीं जानते कि यह क्या है। हम इसे अंधकार ऊर्जा कहते हैं, लेकिन यह केवल एक लेबल है। यह एक स्वीकारोक्ति है कि हम अज्ञानी हैं। और यह ठीक है। विज्ञान सभी उत्तर होने के बारे में नहीं है, यह सही प्रश्न पूछने के बारे में है। यह ईमानदार होने के बारे में है कि हम क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। और यहीं पर विज्ञान और छद्म विज्ञान के बीच अंतर है। छद्म विज्ञान आपको निश्चितता देता है, यह आपको बताता है कि उसके पास सभी उत्तर हैं। लेकिन वास्तविक विज्ञान आपको ईमानदारी देता है। यह आपको बताता है, हम ये जानते हैं, हम ये नहीं जानते, हम अभी भी सीख रहे हैं। और ये ईमानदारी, ये बौद्धिक विनम्रता, ये विज्ञान की ताकत है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दार्शनिक थॉमस कुहन ने 1962 में वैज्ञानिक क्रांतियों के बारे में लिखा। उन्होंने कहा कि विज्ञान एक सीधी रेखा में प्रगति नहीं करता, ये छलांग में आगे बढ़ता है। हम एक प्रतिमान के साथ शुरू करते हैं, एक तरीका जिससे हम दुनिया को समझते हैं। फिर हम विसंगतियां पाते हैं, चीजें जो फिट नहीं होती, और अंततः हम एक नए प्रतिमान में स्थानांतरित हो जाते हैं। अंधकार ऊर्जा एक ऐसी विसंगति है, ये हमारे वर्तमान प्रतिमान में फिट नहीं होती, और ये हमें बता रही है कि हमें एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है, एक नया तरीका ब्रह्मांड को समझने का। और शायद ये नया प्रतिमान हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देगा। शायद यह हमें दिखाएगा कि वास्तविकता हमारे विचार से भी अधिक अजीब है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात है, हमें इस अनिश्चितता के साथ सहज होना होगा। हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम सब कुछ नहीं जानते। और ये केवल विज्ञान के लिए सच नहीं है, ये जीवन के लिए भी सच है। जीवन अनिश्चितता से भरा है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा,
हम नहीं जानते कि हमारे निर्णयों के क्या परिणाम होंगे। और ये डरावना हो सकता है, लेकिन ये रोमांचक भी हो सकता है, क्योंकि यदि भविष्य अनिश्चित है तो ये खुला भी है, ये संभावनाओं से भरा है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आएं। अंधकार ऊर्जा हमें अपने दैनिक जीवन में कैसे मदद कर सकती है? ये एक व्यावहारिक प्रश्न है और ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि अंधकार ऊर्जा केवल एक अमूर्त अवधारणा है, यदि इसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? लेकिन सच्चाई ये है कि अंधकार ऊर्जा हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। ये हमें सिखाती है कि अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें अदृश्य हैं। प्रेम अदृश्य है, लेकिन ये हमारे जीवन को आकार देता है। विचार अदृश्य हैं, लेकिन वे दुनिया को बदलते हैं। मूल्य अदृश्य हैं, लेकिन वे हमारे निर्णयों को निर्देशित करते हैं। और अंधकार ऊर्जा, ये विशाल अदृश्य शक्ति, ये हमें याद दिलाती है कि अदृश्य वास्तविक है। ये हमें सिखाती है कि हमें सतह से परे देखना होगा। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो उपस्थिति को महत्व देती है, जो लोग कैसे दिखते हैं, वे क्या पहनते हैं, वे क्या चलाते हैं। लेकिन अंधकार ऊर्जा हमें बताती है कि सतह केवल 5% है। असली चीज, वह चीज जो वास्तव में मायने रखती है, वह गहराई में है, अदृश्य में। ये हमें सिखाती है कि हमें विनम्र होना होगा। हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास उत्तर हैं, लेकिन अंधकार ऊर्जा हमें याद दिलाती है कि हम बहुत कम जानते हैं। और यह विनम्रता, यह बौद्धिक विनम्रता, यह हमें बेहतर श्रोता बनाती है, बेहतर शिक्षार्थी बनाती है, बेहतर मनुष्य बनाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें खुले दिमाग वाला होना होगा। जब हम सीखते हैं कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अज्ञात है, तो ये हमें याद दिलाता है कि हमेशा नई संभावनाएं हैं, नए दृष्टिकोण हैं, नए तरीके हैं चीजों को देखने के। हमें अपने विचारों में फंसना नहीं चाहिए, हमें लचीला होना चाहिए, हमें अनुकूलनीय होना चाहिए। और ये हमें सिखाती है कि हमें जिज्ञासु होना होगा। अंधकार ऊर्जा एक रहस्य है, एक विशाल गहरा रहस्य, और रहस्य हमें आमंत्रित करते हैं। वे हमें खोजने के लिए बुलाते हैं, वे हमें सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। और यह जिज्ञासा, यह खोज की भावना, यह जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने 2006 में विकास मानसिकता की अवधारणा विकसित की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग स्थिर मानसिकता रखते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी क्षमताएं तय हैं, कि वे या तो अच्छे हैं या नहीं। लेकिन अन्य लोग विकास मानसिकता रखते हैं। वे सोचते हैं कि वे सीख सकते हैं, बढ़ सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। और अंधकार ऊर्जा हमें विकास मानसिकता सिखाती है। ये हमें बताती है कि हम अभी भी सीख रहे हैं, कि हम अभी भी बढ़ रहे हैं, कि यात्रा समाप्त नहीं हुई है। अब आइए एक गहरे स्तर पर जाएं। अंधकार ऊर्जा हमें अज्ञात को गले लगाने के बारे में सिखाती है। हम एक ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो नियंत्रण को महत्व देती है, जो सब कुछ योजना बनाना चाहती है, सब कुछ प्रबंधित करना चाहती है, सब कुछ अनुमान लगाना चाहती है। लेकिन अंधकार ऊर्जा हमें बताती है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से परे हैं। ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अज्ञात है, और ये ठीक है। हम नियंत्रण छोड़ सकते हैं, हम अनिश्चितता को स्वीकार कर सकते हैं। यह एक कठिन सबक है, क्योंकि नियंत्रण छोड़ना डरावना है। यह हमें कमजोर महसूस कराता है, लेकिन यह मुक्तिदायक भी है, क्योंकि जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं तो हम तनाव छोड़ते हैं, हम चिंता छोड़ते हैं, हम उस बोझ को छोड़ते हैं जो हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझना होगा, सब कुछ ठीक करना होगा, सब कुछ प्रबंधित करना होगा। बौद्ध दर्शन में मुक्ति की अवधारणा है आसक्ति से मुक्ति। हम चीजों से चिपके रहते हैं, लोगों से, विचारों से, परिणामों से, और ये आसक्ति दुख का कारण बनती है। लेकिन जब हम मुक्त होते हैं, जब हम जाने देते हैं, तो हम शांति पाते हैं। और अंधकार ऊर्जा हमें यही सिखा रही है। ये हमें सिखा रही है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, और ये ठीक है, हम मुक्त हो सकते हैं। अब आइए एक और महत्वपूर्ण विषय पर आएं, अंधकार ऊर्जा और अर्थ। हमने देखा है कि अंधकार ऊर्जा ब्रह्मांड को अलग कर रही है, कि सब कुछ अस्थायी है, कि अंततः सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है? क्या इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह व्यर्थ है? नहीं,
बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्थ कुछ ऐसा नहीं है जो हमें दिया जाता है। ये कुछ ऐसा है जो हम बनाते हैं। ब्रह्मांड हमें कोई उद्देश्य नहीं देता, लेकिन हम अपना उद्देश्य बना सकते हैं। हम अपनी कहानी लिख सकते हैं, हम अपना अर्थ चुन सकते हैं, और ये मुक्तिदायक है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के लेखक हैं। हम पीड़ित नहीं हैं, हम निर्माता हैं। हम ये चुन सकते हैं कि हमारे लिए क्या मायने रखता है। हम ये चुन सकते हैं कि हम कैसे जीना चाहते हैं। हम ये चुन सकते हैं कि हम क्या योगदान देना चाहते हैं। विक्टर फ्रैंकल, जो एक मनोचिकित्सक थे और होलोकॉस्ट से बचे थे, ने 1946 में लिखा, जीवन का अर्थ खोजने के बारे में नहीं है, यह अर्थ बनाने के बारे में है। उन्होंने एकाग्रता शिविरों में सबसे भयानक परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अर्थ पाया, अपने साथी कैदियों की मदद करने में, अपने अनुभवों को दस्तावेज करने में, जीवित रहने और गवाही देने में। और यह अर्थ, यह स्वनिर्मित अर्थ, यह उन्हें जीवित रखा। अंधकार ऊर्जा हमें यही सिखा रही है। भले ही ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित अर्थ न हो, हम अर्थ बना सकते हैं, हम प्रेम बना सकते हैं, हम सुंदरता बना सकते हैं, हम ज्ञान बना सकते हैं, हम संबंध बना सकते हैं। और ये चीजें, ये अमूर्त अदृश्य चीजें, ये वास्तविक हैं, ये मायने रखती हैं। अब आइए एक व्यक्तिगत स्तर पर आएं। जब आप अंधकार ऊर्जा के बारे में सोचते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप भयभीत महसूस करते हैं इस विचार से कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अज्ञात है, कि सब कुछ अस्थायी है? या क्या आप विस्मित महसूस करते हैं इस विचार से कि हम एक विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में रहते हैं? दोनों प्रतिक्रियाएं वैध हैं। भय और विस्मय अक्सर एक साथ आते हैं। जब हम कुछ विशाल का सामना करते हैं तो हम अभिभूत महसूस करते हैं, लेकिन ये अभिभूत होना, ये एक संकेत है कि हम कुछ महत्वपूर्ण का सामना कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बड़ा है। और यहीं पर रूपांतरण होता है। जब हम अपने भय को स्वीकार करते हैं, जब हम अपने विस्मय को गले लगाते हैं, तो हम बदलते हैं। हम अधिक खुले हो जाते हैं, हम अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं, हम अधिक जीवित हो जाते हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के तंत्रिका वैज्ञानिक मैथ्यू लिबरमैन ने 2013 में पाया कि जब हम अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, जब हम कहते हैं मैं भयभीत हूं या मैं विस्मित हूं, तो ये उन भावनाओं की तीव्रता को कम करता है। ये हमें उन्हें प्रबंधित करने में मदद करता है। तो यदि अंधकार ऊर्जा आपको भयभीत करती है, तो इसे स्वीकार करें, इसे नाम दें और फिर पूछें, ये भय मुझे क्या सिखा रहा है? शायद ये आपको सिखा रहा है कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, और ये ठीक है। शायद ये आपको सिखा रहा है कि जीवन अनिश्चित है, और ये ठीक है। शायद ये आपको सिखा रहा है कि आप छोटे हैं, लेकिन आप महत्वपूर्ण भी हैं। क्योंकि भले ही आप ब्रह्मांड में एक छोटे बिंदु हैं, आप एक सचेत बिंदु हैं। आप सोच सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप प्रेम कर सकते हैं, और ये चेतना, ये जागरूकता, ये अद्भुत है। अब आइए एक अंतिम विषय पर आएं, अंधकार ऊर्जा और संबंध। हमने देखा है कि अंधकार ऊर्जा ब्रह्मांड को अलग कर रही है, कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। जबकि ब्रह्मांड भौतिक रूप से अलग हो रहा है, हम मनुष्य अधिक जुड़े हुए हो सकते हैं। प्रौद्योगिकी ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है। हम दुनिया भर के लोगों से बात कर सकते हैं, हम विचार साझा कर सकते हैं, हम सहयोग कर सकते हैं। और ये संबंध, यह मानव संबंध, यह अंधकार ऊर्जा के खिलाफ एक प्रतिकार है। भले ही ब्रह्मांड हमें अलग कर रहा है, हम एक साथ आ सकते हैं। और शायद यही सबक है। शायद अंधकार ऊर्जा हमें सिखा रही है कि संबंध कीमती है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, कि सब कुछ अलग हो रहा है, तो हम अपने संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ समय को अधिक महत्व देते हैं। हम अपने समुदाय को अधिक देते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट वॉल्डिंगर ने 80 वर्षों तक चलने वाले एक अध्ययन का नेतृत्व किया, हार्वर्ड स्टडी ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। उन्होंने हजारों लोगों का अनुसरण किया और पूछा, क्या चीज लोगों को खुश और स्वस्थ बनाती है? और उत्तर सरल था, संबंध। अच्छे संबंध, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, समुदाय के साथ। ये वे चीजें हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। धन नहीं, प्रसिद्धि नहीं, सफलता नहीं, संबंध। और अंधकार ऊर्जा हमें यही याद दिला रही है।
जब हम समझते हैं कि ब्रह्मांड विशाल और अलग हो रहा है, तो हम अपने छोटे करीबी संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। हम उन लोगों को अधिक महत्व देते हैं जो हमारे करीब हैं। हम उन क्षणों को अधिक महत्व देते हैं जब हम एक साथ होते हैं। अब जैसे ही हम इस यात्रा के अंत के करीब पहुंच रहे हैं, आइए एक क्षण रुकें और प्रतिबिंबित करें। हमने अंधकार ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ सीखा है, इसका विज्ञान, इसका दर्शन, इसके निहितार्थ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है, अंधकार ऊर्जा हमें बदलती है। ये हमारी वास्तविकता की धारणा को बदलती है। ये हमें अधिक विनम्र, अधिक जिज्ञासु, अधिक खुले दिमाग वाला बनाती है। जब हम सीखते हैं कि ब्रह्मांड का 68% अदृश्य है, तो ये हमें याद दिलाता है कि हम बहुत कम जानते हैं। और ये विनम्रता, ये बौद्धिक विनम्रता, ये हमें बेहतर मनुष्य बनाती है। ये हमें बेहतर श्रोता बनाती है। ये हमें बेहतर शिक्षार्थी बनाती है। ये हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण बनाती है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो ये हमें याद दिलाता है कि हर क्षण कीमती है। और ये जागरूकता, ये वर्तमान क्षण की जागरूकता, ये हमें अधिक जीवित बनाती है। ये हमें अधिक उपस्थित बनाती है। ये हमें अधिक आभारी बनाती है। जब हम महसूस करते हैं कि हम एक विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हम जुड़े हुए हैं, हर परमाणु से, हर तारे से, हर जीवित प्राणी से। और ये संबंध, ये ब्रह्मांडीय संबंध, ये हमें अधिक दयालु बनाता है। ये हमें अधिक करुणामय बनाता है। ये हमें अधिक प्रेमपूर्ण बनाता है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्री नील डीग्रास टायसन ने 2017 में कहा, हम ब्रह्मांड का एक तरीका है खुद को जानने का। जब हम अंधकार ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, तो हम केवल ब्रह्मांड का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम खुद का अध्ययन कर रहे हैं। हम अपने स्थान को समझ रहे हैं, हम अपने संबंध को समझ रहे हैं, हम अपने अर्थ को समझ रहे हैं। और ये समझ, ये गहरी, परिवर्तनकारी समझ, ये अंधकार ऊर्जा का असली उपहार है। ये हमें नहीं बताती कि ब्रह्मांड क्या है, ये हमें बताती कि हम कौन हैं। ये हमें नहीं बताती कि वास्तविकता क्या है, ये हमें बताती कि हम वास्तविकता को कैसे देखते हैं। ये हमें नहीं बताती कि जीवन का अर्थ क्या है, ये हमें बताती कि हम अर्थ कैसे बनाते हैं। अब जैसे ही हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए कल्पना करें। आज रात जब आप आकाश को देखें, जब आप तारों को देखें, तो याद रखें, आप जो देख रहे हैं वो केवल शुरुआत है। वे तारे, वे चमकदार सुंदर तारे, वे ब्रह्मांड का केवल 5% हैं। बाकी 95% अदृश्य है। और उस अदृश्य भाग का अधिकांश 68% एक रहस्यमय शक्ति है जो सब कुछ आकार दे रही है। लेकिन ये शक्ति, ये अंधकार ऊर्जा, ये केवल वहां बाहर नहीं है, ये यहां है, ये इस कमरे में है, ये आपके और मेरे बीच के खाली स्थान में है, ये आपके शरीर के हर परमाणु के बीच है, ये हर जगह है, और ये हमेशा से रहा है। और ये ज्ञान, ये सरल गहरा ज्ञान, ये सब कुछ बदल देता है। ये हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता हमारे विचार से बहुत अधिक रहस्यमय है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक विशाल अज्ञात ब्रह्मांड में छोटे सचेत प्राणी हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। और ये ठीक है, क्योंकि यात्रा समाप्त नहीं हुई है, खोज जारी है, रहस्य बना हुआ है। और हम मनुष्य, हम जिज्ञासु, आश्चर्यचकित प्राणी, हम अभी भी यहाँ, अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं। वेदों में एक सुंदर श्लोक है, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और शायद यही अंधकार ऊर्जा हमें सिखा रही है। भले ही ब्रह्मांड का अधिकांश भाग अंधकार है, हम प्रकाश की तलाश कर सकते हैं। भले ही अधिकांश अज्ञात है, हम ज्ञान की तलाश कर सकते हैं। भले ही अधिकांश रहस्यमय है, हम समझ की तलाश कर सकते हैं। और यह खोज, यह शाश्वत अंतहीन खोज, ये मानव अनुभव का सार है। ये वो है जो हमें मानव बनाता है। ये वो है जो हमें जीवित बनाता है। ये वो है जो हमें अर्थ देता है। तो जब आप आज रात आकाश को देखें, जब आप उन तारों को देखें, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आप एक विशाल, रहस्यमय,
अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और ये ब्रह्मांड, ये अज्ञात, अदृश्य, रहस्यमय ब्रह्मांड, यह आपका घर है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, आप मायने रखते हैं। भले ही आप छोटे हैं, भले ही आप अस्थायी हैं, आप मायने रखते हैं क्योंकि आप सचेत हैं। आप सोच सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप प्रेम कर सकते हैं, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं। और ये चेतना, ये जागरूकता, ये क्षमता आश्चर्यचकित होने की, ये ब्रह्मांड का सबसे कीमती उपहार है। अंधकार ऊर्जा, ब्रह्मांड का 68% अदृश्य, रहस्यमय, शक्तिशाली, ये हमें याद दिला रही है कि वास्तविकता हमारे विचार से बहुत बड़ी है। और ये याद, ये सरल, गहरी याद, ये हमें बदल सकती है। ये हमें अधिक विनम्र बना सकती है। ये हमें अधिक जिज्ञासु बना सकती है। ये हमें अधिक जीवित बना सकती है। और अंत में यही मायने रखता है, न कि हम कितना जानते हैं, बल्कि हम कितना आश्चर्यचकित हो सकते हैं। न कि हम कितना नियंत्रण करते हैं, बल्कि हम कितना स्वीकार कर सकते हैं। न कि हम कितने शक्तिशाली हैं, बल्कि हम कितने विनम्र हैं। न कि हम कितने बड़े हैं, बल्कि हम कितने जुड़े हुए हैं। अंधकार ऊर्जा हमें सिखा रही है कि हम एक अद्भुत, रहस्यमय, असीम ब्रह्मांड में रहते हैं। और ये ज्ञान, ये सरल, परिवर्तनकारी ज्ञान, ये हमारे साथ रहेगा। ये हमें आकार देगा, ये हमें प्रेरित करेगा। ये हमें याद दिलाएगा कि जीवन एक उपहार है, कि हर क्षण कीमती है, कि हम सभी इस विशाल, सुंदर, रहस्यमय यात्रा में एक साथ हैं। और ये यात्रा, ये शाश्वत, अंतहीन, अद्भुत यात्रा, ये कभी समाप्त नहीं होती। क्योंकि जब तक हम सवाल पूछते हैं, जब तक हम आश्चर्यचकित होते हैं, जब तक हम सीखते हैं, तब तक यात्रा जारी रहती है। और ये यात्रा, ये खोज की यात्रा, आश्चर्य की यात्रा, रूपांतरण की यात्रा, यही जीवन का अर्थ है। अंधकार ऊर्जा ने हमें एक उपहार दिया है, विनम्रता का उपहार, जिज्ञासा का उपहार, आश्चर्य का उपहार। और ये उपहार, ये अमूर्त, अदृश्य, कीमती उपहार, ये हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। क्योंकि अब हम जानते हैं, वास्तविकता हमारे विचार से बहुत बड़ी है। और ये ज्ञान, ये सरल, गहरा, परिवर्तनकारी ज्ञान, ये सब कुछ बदल देता है। अब इस यात्रा के सबसे गहरे बिंदु पर हमें एक अंतिम प्रश्न का सामना करना होगा। एक ऐसा प्रश्न जो विज्ञान से परे जाता है, दर्शन से परे जाता है और सीधे हमारे अस्तित्व के केंद्र को छूता है। ये प्रश्न है, जब हम सीखते हैं कि ब्रह्मांड का 68% हमारे लिए पूरी तरह से अज्ञात है, तो ये हमारे बारे में क्या कहता है? न केवल मनुष्यों के रूप में, बल्कि चेतन प्राणियों के रूप में, जो एक विशाल रहस्य के बीच में खड़े हैं। ये प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं है, ये अस्तित्वगत है। क्योंकि अंधकार ऊर्जा की खोज, ये वैज्ञानिक क्रांति, वास्तव में हमें कुछ बहुत गहरा सिखा रही है कि अज्ञानता शर्म का स्रोत नहीं है, बल्कि आश्चर्य का स्रोत है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दार्शनिक लुडविग विटगेंस्टाइन ने 1951 में लिखा, जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, उसके बारे में हमें चुप रहना चाहिए। लेकिन शायद अंधकार ऊर्जा हमें कुछ अलग सिखा रही है। शायद जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, जो हम नहीं जानते, जो हम नहीं देख सकते, वो सबसे महत्वपूर्ण है। शायद रहस्य ही संदेश है। आइए एक क्षण के लिए ईमानदार रहें। हम सभी निश्चितता चाहते हैं, हम सभी उत्तर चाहते हैं, हम सभी ये महसूस करना चाहते हैं कि हम समझते हैं, कि हम नियंत्रण में हैं, कि हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अंधकार ऊर्जा हमें बता रही है, नहीं, आप नहीं जानते, आप नियंत्रण में नहीं हैं। और ये गहरी अनिश्चितता, ये वास्तविकता की मौलिक प्रकृति है। और यहीं पर कुछ सुंदर होता है। जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकार करते हैं, जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हैं, तो हम मुक्त हो जाते हैं। हम उस बोझ से मुक्त हो जाते हैं कि हमें सब कुछ समझना होगा। हम उस दबाव से मुक्त हो जाते हैं कि हमें सभी उत्तर होने चाहिए। हम उस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं कि हम ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आइए उन चीजों के बारे में बात करें जो हम नहीं जानते। ये एक लंबी सूची है, एक बहुत लंबी सूची। और ये महत्वपूर्ण है कि हम इसे स्वीकार करें, क्योंकि वैज्ञानिक ईमानदारी की मांग है कि हम अपनी अज्ञानता के बारे में स्पष्ट रहें। हम नहीं जानते कि अंधकार ऊर्जा क्या है। हम इसे ऊर्जा कहते हैं, लेकिन ये केवल एक लेबल है।
ये एक क्षेत्र हो सकता है, ये अंतरिक्ष की एक संपत्ति हो सकती है, ये कुछ पूरी तरह से अलग हो सकता है जिसकी हमने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। हम बस नहीं जानते। हम नहीं जानते कि ये कहाँ से आता है। क्या ये हमेशा से था? क्या ये बिग बैंग के दौरान बनाया गया था? क्या यह लगातार बनाया जा रहा है? क्या यह किसी गहरी वास्तविकता से रिस रहा है? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि यह समय के साथ कैसे बदलेगा। क्या यह स्थिर रहेगा? क्या यह मजबूत होगा? क्या यह कमजोर होगा? क्या यह अचानक गायब हो जाएगा? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि यह ब्रह्मांड के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा। क्या हम बिग रिप की ओर बढ़ रहे हैं, एक हिंसक अंत जहां सब कुछ अलग हो जाता है? या क्या हम ऊष्मीय मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, एक धीमा, ठंडा, अंतहीन फीका होना? या क्या कुछ और होगा, कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की है? हम नहीं जानते। हम नहीं जानते कि क्या अंधकार ऊर्जा अन्य ब्रह्मांडीय रहस्यों से जुड़ी है। क्या ये अंधकार पदार्थ से संबंधित है? क्या ये क्वांटम यांत्रिकी से संबंधित है? क्या ये चेतना से संबंधित है? ये सभी सट्टा विचार हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। हम नहीं जानते कि क्या हम कभी अंधकार ऊर्जा को समझ पाएंगे। शायद ये हमारी समझ की क्षमता से परे है। शायद हमारा दिमाग, जो 3 आयामों में विकसित हुआ, जो मध्यम आकार की वस्तुओं को समझने के लिए डिजाइन किया गया, शायद ये ब्रह्मांडीय पैमाने पर वास्तविकता को समझने में सक्षम नहीं है। शायद हम एक चींटी की तरह हैं जो क्वांटम यांत्रिकी को समझने की कोशिश कर रही है। शायद कुछ चीजें हमेशा रहस्य रहेंगी। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के भौतिक विज्ञानी मार्टिन बोयोवाल्ड ने 2008 में कहा, हम ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, उतना ही हम महसूस करते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। प्रत्येक उत्तर 10 नए प्रश्न उठाता है, और ये निराशाजनक नहीं है, ये रोमांचक है। ये हमें बताता है कि यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा खोजने के लिए कुछ नया है। लेकिन यहाँ एक गहरा सत्य है। शायद नहीं जानना एक समस्या नहीं है, शायद ये एक विशेषता है। शायद रहस्य, ये विशाल, गहरा, अंतहीन रहस्य, यही ब्रह्मांड को दिलचस्प बनाता है, यही जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, यही हमें जीवित रखता है। कल्पना कीजिए अगर हम सब कुछ जानते। कल्पना कीजिए अगर कोई रहस्य नहीं होता, कोई प्रश्न नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता। ये कितना उबाऊ होगा, ये कितना खाली होगा। रहस्य ही हमें आगे बढ़ाता है, रहस्य ही हमें प्रेरित करता है, रहस्य ही हमें मानव बनाता है। अब इस यात्रा के अंत में हमें घर लौटना होगा। हम ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों में गए हैं। हमने अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं के बारे में बात की है। हमने समय के अंत के बारे में बात की है। लेकिन अब हमें यहां वापस आना होगा, इस क्षण में, इस स्थान पर, इस छोटे नीले ग्रह पर जिसे हम घर कहते हैं। क्योंकि अंत में अंधकार ऊर्जा केवल वहां बाहर के बारे में नहीं है, ये यहां के बारे में है, ये आपके बारे में है, ये मेरे बारे में है, ये हम सभी के बारे में है जो इस विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड में छोटे नाजुक जीवन जी रहे हैं। आइए एक क्षण के लिए रुकें और इस पर विचार करें। आप, हाँ आप जो अभी ये शब्द सुन रहे हैं, आप स्टारडस्ट से बने हैं। आपके शरीर में हर परमाणु एक तारे के केंद्र में बनाया गया था। आपके रक्त में लोहा एक सुपरनोवा विस्फोट में बनाया गया था। आपकी हड्डियों में कैल्शियम एक मरते हुए तारे से आया था। आप शाब्दिक रूप से ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। लेकिन आप केवल एक निष्क्रिय हिस्सा नहीं हैं, आप एक सचेत हिस्सा हैं। आप ब्रह्मांड का वह हिस्सा हैं जो खुद को जानता है। जब आप आकाश को देखते हैं तो यह ब्रह्मांड है जो खुद को देख रहा है। जब आप आश्चर्यचकित होते हैं तो यह ब्रह्मांड है जो खुद पर आश्चर्यचकित हो रहा है। जब आप सवाल पूछते हैं तो यह ब्रह्मांड है जो खुद से सवाल पूछ रहा है। और यह चेतना, यह जागरूकता, ये क्षमता आश्चर्यचकित होने की, ये शायद ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत विशेषता है। अंधकार ऊर्जा विशाल है, ये शक्तिशाली है, ये रहस्यमय है, लेकिन ये सचेत नहीं है। ये नहीं जानती कि ये मौजूद है। ये आश्चर्यचकित नहीं हो सकती, ये प्रेम नहीं कर सकती, ये सपने नहीं देख सकती, लेकिन आप कर सकते हैं, और ये आपको असाधारण बनाता है।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के तंत्रिका वैज्ञानिक क्रिस्टोफ कोच ने 2012 में लिखा, चेतना ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। हम नहीं जानते कि यह कैसे उत्पन्न होती है, हम नहीं जानते कि यह क्यों मौजूद है, हम नहीं जानते कि यह क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि यह वास्तविक है। हम जानते हैं कि यह मायने रखती है, हम जानते हैं कि यह कीमती है, और शायद, बस शायद, चेतना और अंधकार ऊर्जा के बीच एक गहरा संबंध है। दोनों रहस्यमय हैं, दोनों अदृश्य हैं, दोनों ब्रह्मांड को आकार देते हैं। शायद वे एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं, एक वास्तविकता जो हमारी वर्तमान समझ से परे है। वेदांत दर्शन में सच्चिदानंद की अवधारणा है, सत चित आनंद, सत्य चेतना आनंद। ये तीन एक हैं, वे अलग नहीं हैं, और शायद आधुनिक भौतिकी अपने तरीके से उसी सत्य की ओर इशारा कर रही है। शायद ब्रह्मांड केवल पदार्थ और ऊर्जा नहीं है, शायद ये चेतना भी है, शायद ये आनंद भी है, शायद ये सब एक है। याद है हमने कैसे शुरुआत की थी? हमने एक सरल अवलोकन के साथ शुरुआत की थी। अभी इस क्षण जब आप ये शब्द सुन रहे हैं, एक अदृश्य शक्ति आपके शरीर की हर कोशिका को प्रभावित कर रही है। ये शक्ति ब्रह्मांड को अलग खींच रही है, और ये शक्ति, ये अंधकार ऊर्जा ब्रह्मांड का 68% है। अब इस यात्रा के अंत में हम उसी बिंदु पर वापस आ गए हैं, लेकिन कुछ बदल गया है। अब हम समझते हैं कि ये शक्ति क्या है, या कम से कम हम समझते हैं कि हम इसे नहीं समझते। अब हम जानते हैं कि ये कितनी विशाल है, कितनी रहस्यमय है, कितनी महत्वपूर्ण है, और अब हम जानते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि वास्तविकता हमारे विचार से बहुत बड़ी है। ये हमें सिखाती है कि अधिकांश महत्वपूर्ण चीजें अदृश्य हैं। ये हमें सिखाती है कि हम बहुत कम जानते हैं। ये हमें सिखाती है कि रहस्य सुंदर है। ये हमें सिखाती है कि अनिश्चितता मुक्तिदायक है। ये हमें सिखाती है कि हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात ये हमें सिखाती है कि हर क्षण कीमती है, क्योंकि जब हम समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, कि ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है, कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, तो हम वर्तमान क्षण को अधिक महत्व देते हैं। हम अपने संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। हम अपने अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। हम जीवन को अधिक महत्व देते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक एलेन लैंगर ने 1989 में माइंडफुलनेस की अवधारणा विकसित की, वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता। उन्होंने पाया कि जो लोग अधिक माइंडफुल हैं, वे अधिक खुश हैं, अधिक स्वस्थ हैं, अधिक जीवित हैं। और अंधकार ऊर्जा हमें माइंडफुलनेस सिखा रही है। ये हमें याद दिला रही है कि ये क्षण, ये सटीक क्षण, यही सब कुछ है जो हमारे पास है। अतीत चला गया है, भविष्य अनिश्चित है, लेकिन ये क्षण, ये यहाँ है, ये वास्तविक है, ये कीमती है। और जब हम इस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो हम जीवित होते हैं, हम जागरूक होते हैं, हम मुक्त होते हैं। अब जैसे ही हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, मैं आपके साथ एक अंतिम विचार साझा करना चाहता हूं। यह एक प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न जिसका कोई आसान उत्तर नहीं है, लेकिन शायद यही बात है। शायद प्रश्न ही उत्तर है। प्रश्न ये है, क्या हम वास्तव में उत्तर चाहते हैं, या क्या हम रहस्य चाहते हैं? सोचिए इस बारे में। यदि कल किसी तरह हम अंधकार ऊर्जा के बारे में सब कुछ जान जाएं, यदि हम समझ जाएं कि यह क्या है, यह कहां से आती है, यह कैसे काम करती है, तो क्या होगा? क्या हम खुश होंगे, या क्या हम थोड़ा निराश होंगे कि रहस्य चला गया? मुझे लगता है, और यह केवल मेरा विचार है, कि हम दोनों चाहते हैं। हम उत्तर चाहते हैं क्योंकि हम जिज्ञासु हैं, लेकिन हम रहस्य भी चाहते हैं क्योंकि रहस्य हमें जीवित रखता है। रहस्य हमें प्रेरित करता है, रहस्य हमें आश्चर्यचकित करता है, और शायद यही ब्रह्मांड का उपहार है। ये हमें पर्याप्त उत्तर देता है कि हम प्रगति कर सकें, लेकिन पर्याप्त रहस्य कि हम आश्चर्यचकित रह सकें। ये हमें पर्याप्त ज्ञान देता है कि हम समझ सकें, लेकिन पर्याप्त अज्ञानता कि हम विनम्र रह सकें। ये हमें पर्याप्त निश्चितता देता है कि हम सुरक्षित महसूस कर सकें, लेकिन पर्याप्त अनिश्चितता कि हम मुक्त रह सकें। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञानी जॉन व्हीलर ने 1989 में कहा, हम एक सहभागी ब्रह्मांड में रहते हैं,
हम केवल पर्यवेक्षक नहीं हैं, हम भागीदार हैं। हम ब्रह्मांड को आकार देते हैं और ब्रह्मांड हमें आकार देता है। हम प्रश्न पूछते हैं और ब्रह्मांड उत्तर देता है। लेकिन हर उत्तर नए प्रश्न उठाता है और यह संवाद, यह अंतहीन सुंदर संवाद, ये कभी समाप्त नहीं होता। और शायद यही जीवन का अर्थ है। ये उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, ये प्रश्न पूछने के बारे में है। ये गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, ये यात्रा का आनंद लेने के बारे में है। ये सब कुछ जानने के बारे में नहीं है, ये आश्चर्यचकित होने के बारे में है। अंधकार ऊर्जा, ये विशाल, अदृश्य, रहस्यमय शक्ति, ये हमें यही सिखा रही है। ये हमें सिखा रही है कि प्रश्न उत्तर जितने ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमें सिखा रही है कि रहस्य ज्ञान जितना ही कीमती है। ये हमें सिखा रही है कि यात्रा गंतव्य जितनी ही सुंदर है। तो अब जब ये यात्रा समाप्त होती है, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। आज रात जब अंधेरा हो जाए, बाहर जाएं, आकाश को देखें, तारों को देखें और याद रखें, आप जो देख रहे हैं वो केवल शुरुआत है। वे तारे, वे सुंदर चमकदार तारे, वे ब्रह्मांड का केवल 5% हैं। बाकी 95% अदृश्य है। और उस अदृश्य भाग का अधिकांश 68% एक रहस्य है जो हमारी समझ से परे है। लेकिन ये रहस्य केवल वहां बाहर नहीं है, ये यहां है, ये आपके भीतर है, ये आपके चारों ओर है, ये हर जगह है और ये हमेशा से रहा है। और जब आप इसे महसूस करते हैं, जब आप वास्तव में समझते हैं कि आप एक विशाल, रहस्यमय, अज्ञात ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, तो कुछ बदलता है। आप बदलते हैं, आप अधिक विनम्र हो जाते हैं, आप अधिक जिज्ञासु हो जाते हैं, आप अधिक खुले हो जाते हैं, आप अधिक जीवित हो जाते हैं। और शायद यही अंधकार ऊर्जा का असली उपहार है। ये हमें तथ्य नहीं देती, ये हमें परिप्रेक्ष्य देती है। ये हमें उत्तर नहीं देती, ये हमें आश्चर्य देती है। ये हमें निश्चितता नहीं देती, ये हमें विनम्रता देती है। और ये चीजें, परिप्रेक्ष्य, आश्चर्य, विनम्रता, ये वे चीजें हैं जो हमें मानव बनाती हैं। ये वे चीजें हैं जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती हैं। ये वे चीजें हैं जो मायने रखती हैं। तो जब आप आज रात आकाश को देखें तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आप एक विशाल, सुंदर, रहस्यमय ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। और ये ब्रह्मांड, ये अज्ञात, अदृश्य, अद्भुत ब्रह्मांड, ये आपका घर है। और शायद, बस शायद, ये ज्ञान कि हम बहुत कम जानते हैं, ये ज्ञान कि ब्रह्मांड का अधिकांश भाग रहस्य है, ये ज्ञान कि हम एक विशाल अज्ञात से घिरे हुए हैं, शायद ये ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। क्योंकि ये हमें विनम्र बनाता है, ये हमें जिज्ञासु बनाता है, ये हमें खुला बनाता है, ये हमें मानव बनाता है। और ये हमें याद दिलाता है कि जीवन, ये छोटा, नाजुक, सुंदर जीवन, ये एक उपहार है, एक रहस्य, एक चमत्कार। अंधकार ऊर्जा ने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड हमारे विचार से बहुत बड़ा है। और इस ज्ञान के साथ, इस सरल, गहरे, परिवर्तनकारी ज्ञान के साथ हम बदल गए हैं। हम अब वही नहीं हैं जो हम इस यात्रा की शुरुआत में थे। हम अधिक विनम्र हैं, हम अधिक जिज्ञासु हैं, हम अधिक आश्चर्यचकित हैं और हम अधिक जीवित हैं। और ये परिवर्तन, ये जागृति, ये गहरी समझ कि वास्तविकता हमारे विचार से बहुत अधिक रहस्यमय है, ये अंधकार ऊर्जा का असली उपहार है। क्योंकि अंत में ये मायने नहीं रखता कि हम कितना जानते हैं, ये मायने रखता है कि हम कितना आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम कितना नियंत्रण करते हैं, ये मायने रखता है कि हम कितना स्वीकार कर सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम कितने बड़े हैं, ये मायने रखता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं। और जब आप आज रात आकाश को देखें, जब आप उन तारों को देखें, जब आप उस विशाल, अदृश्य, रहस्यमय अंधकार ऊर्जा के बारे में सोचें, याद रखें, आप मायने रखते हैं, आप कीमती हैं, आप अद्भुत हैं। क्योंकि आप ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो खुद को जानता है। आप ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो आश्चर्यचकित हो सकता है। आप ब्रह्मांड का वो हिस्सा हैं जो प्रेम कर सकता है। और ये चेतना, ये जागरूकता, ये क्षमता आश्चर्यचकित होने की, ये शायद पूरे ब्रह्मांड में सबसे अद्भुत चीज है। अंधकार ऊर्जा विशाल है,
ये शक्तिशाली है, ये रहस्यमय है, लेकिन ये आप नहीं है, ये सचेत नहीं है, ये प्रेम नहीं कर सकती, ये सपने नहीं देख सकती, ये आश्चर्यचकित नहीं हो सकती, लेकिन आप कर सकते हैं। और ये सरल, गहरा, सुंदर तथ्य ये सब कुछ बदल देता है। तो जियो, प्रेम करो, आश्चर्यचकित हो, सवाल पूछो, सीखो, बढ़ो और याद रखो कि आप एक विशाल, रहस्यमय, अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हो। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां अधिकांश अज्ञात है, जहां रहस्य सुंदर है, जहां प्रश्न उत्तर जितने ही महत्वपूर्ण हैं। और ये ज्ञान, ये सरल, परिवर्तनकारी, मुक्तिदायक ज्ञान, ये हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा, क्योंकि अब आप जानते हैं वास्तविकता आपके विचार से बहुत बड़ी है। और ये ज्ञान, ये गहरा, सुंदर, विनम्र ज्ञान, ये सब कुछ है।